नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। दोस्तों सिंह राशि 5 नंबर आपके कुंडली में दोस्तों D1 चार्ट में कहीं पर भी लिखा हो सकता है। उस भाव के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर 5 अंक जो है सिंह राशि जहां पड़ती है। दोस्तों ये चर्चा नहीं होगी कि उस राशि में प्लैनेट कौन सा बैठा है या सूर्य की क्या स्थिति है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है हम आज जानेंगे कि 5 अंक जहां पर भी जिस भाव में लिखा है तो आपको सिंह राशि जिसके स्वामी हैं सूर्य, फायर साइन जो है दोस्तों ये देखा जाता है सिंह राशि। तो आपको उस भाव के प्रति जो है कैसे चलना है, क्या हिदायतें जो है वो आपके लिए जरूरी हैं, कहाँ गलतियां जो हैं वो आपको नहीं करनी है जहां सिंह राशि जो है वो आपके चार्ट में लिखी है। डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, लगन से लेकर के 12वें भाव की बात करेंगे। आप सिर्फ इसको D9 में नहीं देखना है दोस्तों, D1 लग्न चार्ट में सिर्फ आपको देखना है कि ये राशि 5 नंबर जो है वो कहां पर लिखा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आती है वीडियो के बारे में कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सिंह राशि स्वामी बन गए सूर्य। सूर्य किस चीज को दर्शाते हैं? सूर्य आपके पिता को, सूर्य सरकार को, सूर्य है आपकी ईगो, डिक्टेटरशिप, आपके शब्दों की कही गई वैल्यू, वो है दोस्तों सूर्य। और सिंह राशि जो है वो कहां पड़ी है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट हाउस दोस्तों, अगर आपके लग्न पर 5 अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका बन गया सिंह लगन। तो आप जनरली इसको क्या बोलेंगे कि आप लियो असेंडेंट है, लियो राइजिंग है। चलिए दोस्तों, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 अंक लिखा है तो क्या हिदायतें हैं जो आपके लिए बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों ये भाव है आपका खुद का, आपकी नेचर, द वे यू थिंक, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, लोग आपसे जो हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, आपकी वेशभूषा, आपका कैरिकेचर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो है आप अपने आप को किस हिसाब से जो है वो दर्शाते हैं, वो है दोस्तों फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में जब सूर्य की राशि आएगी, राजा की राशि, सूर्य की राशि सिंह राशि, तो आपको अपनी पर्सनालिटी जो है एग्जैक्टली वैसी रखनी पड़ेगी जैसे सूर्य है। सूर्य राजा हैं तो आपको ऐसे मैले कुचैले कपड़े, कटे फटे कपड़े, छेद वाले कपड़े या ऐसी अनप्रेस्ड कपड़े जो अनआयरन कपड़े होते हैं वैसा अपना जो है वो लुक नहीं देना है। आपको अपनी लुक के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है वो काम करना ही पड़ेगा अगर आपके सिंह लगन जो है अगर आपका बनता है, ठीक है। और जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अगर आपका सिंह लगन है तो सबसे पहले तो आपको मेसी लुक में जो है वो नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद कभी भी दोस्तों ये फर्स्ट हाउस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस का भी भाव है। किस हिसाब से आप पेश आते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं रहना है। अगर कहीं आपको जिंदगी में आकर के डर लगे या आपको किसी चीज की शंका लगे, किसी चीज का डाउट हो, ये चीज जो है वो दूसरों को नहीं दिखानी। कॉन्फिडेंस है दोस्तों, सूर्य क्या है, कॉन्फिडेंस है, हमारी बॉडी का हेल्थ है, ये सब चीजें हैं। तो कभी किसी को ये मत दिखाइए कि मैं डरा हूं, मैं घबराया हूं। आपकी वाणी, आपकी भाषा से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो हर इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दबाव में आपको आना नहीं है, दूसरों को अपनी कमजोरी का जो है वो पता नहीं लगने देना। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। लोग आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे आएंगे जो आपको बदनामी देने की कोशिश करेंगे, आपके एटीट्यूड से जलेंगे, आपके ऑरा से जो है वो जलेंगे। बहुत सारे ऐसे दुश्मन होंगे जो एक तो सामने नहीं आएंगे, पीछे ही कोई ना कोई षड्यंत्र गुप्त तरीके से जो है वो करते रहेंगे जिससे आपकी बदनामी हो। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा एक तो सावधान रहना है। शुगरी कोट को जो शुगर कोटेड लोग हैं
मीठी भाषा बोल करके आपसे काम निकलवाते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। और दूसरा, आपको कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना है। अगर कोई आपकी बदनामी हुई, उसके पीछे जो कारण होगा वो सारा गुप्त होगा, लेकिन आपको अपनी तबीयत का उस समय जो है वो ख्याल रखना है कि जैसे कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स होती है, कोलीग्स हो गए, बॉस हो गए, पार्शल हैं, या फैमिली में ही कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जो कोई ना कोई आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स करता है। तो उस चीज़ में आपको अपना बिल्कुल भी जो है वो अपने आप को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप उससे उभर नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अपनी वर्थ प्रूव कीजिए। विद टाइम, टाइम लगेगा, आपको लोगों की पहचान हो जाएगी। उनके बुरे चीज़ों का एक अकाउंट ज़रूर रखिए कि इसने ये किया था। वक्त आएगा वो आपके सामने मदद लेने आए, ऐसा डिप्लोमेसी से उसको जवाब देना है कि वो उसकी मदद भी नहीं करनी है और उसको बताना भी नहीं है कि तुमने ये किया था। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुस्से में आकर के कोई अपना काम खराब नहीं करना, स्टबननेस में कोई काम खराब नहीं करना, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ी डिप्लोमेसी आपको यहाँ पर दोस्तों चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर 5 अंक लिखा है, लगन आपका सिंह लगन बनता है, तो बहुत ज़्यादा मत बोलिए। शब्दों की वैल्यू जब नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक है। 100% ये चीज़ होगी सिंह लगन वालों की। तो दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों से अप्रिसिएशन लेने की कोशिश बिल्कुल आपको जो है वो नहीं करनी। नपी-तुली बात बोलें ताकि आपके शब्दों की वैल्यू हो। अगर आप एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करते हैं, वही पैटर्न बार-बार रिपीट करते हैं, तो अगला इंसान जो है वो आपके शब्दों की वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए कम बोलिए, नपा-तुला बोलिए, ताकि अगले को जिज्ञासा उठे, उसको उसका मन करे कि ये क्या समझते हैं, ये क्या चाहते हैं, इनके मुँह से हम सुनना चाहते हैं, तभी वैल्यू होगी। अगर आप खुद से ही लोगों को भाषण देते जाएंगे या चीज़ें बोलते जाएंगे, आपकी वर्थ जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। फर्स्ट हाउस मैंने बताया दोस्तों आपका फेस है, और पर्टिकुलरली नोज से, आई से ऊपर हेड हो गया, फोरहेड हो गया, आपका हेड हो गया, दिमाग हो गया, इन सब चीज़ों को जो है वो चीज़ें दर्शाता है ये फर्स्ट हाउस। अपना हेयर स्टाइल अच्छा रखें, बालों की केयर कीजिए। हो सकता है आपको धूप में घूमना पड़े या किसी प्रकार से आपके हेयर की नहीं आप केयर कर पाते, लेकिन जहाँ टाइम मिले उसको सही रखिए। जितने मेसी बाल होंगे, उड़े बाल होंगे, आपका एक इम्प्रेशन नहीं आएगा, और ये आपके हर प्रकार से जो है लाइफ में आपको चीज़ प्रॉब्लम देगा। क्योंकि एक आपकी लुक अच्छी हुई तो आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा जो है वो सुंदर होगा, जिससे पब्लिक अट्रैक्ट होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक तो कपड़े अच्छे, हेयर स्टाइल अच्छे से डिसेंट सा हेयर स्टाइल रखिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही आजकल वो खड़े खड़े बाल और वो सब जो चलता है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, अब यहाँ पर 5 अंक लिखा है। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य के ऊपर अगर राहु की एस्पेक्ट आ जाए, या इसी भाव के ऊपर, आपके लगन के ऊपर अगर राहु एस्पेक्ट देता है, तो कभी कभार ये दोस्तों देखा जाता है कि थोड़ी ईगो में बूस्ट आ जाता है, क्योंकि राहु है अति। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ावा देने वाला ग्रह है। जब भी अंतर्दशा दशा में आता है तो उसको, उस प्लेनेट को जो है जहाँ दृष्टि होती है तो उसको थोड़ा बूस्ट दे देता है। तो लगन पर भी अगर उसके दृष्टि है तो कभी कभार जो है वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो तब्दील हो जाता है। गलत फहमी आ जाना, कि गलत कॉन्फिडेंस आ जाना कि मेरे में ये बात है, ऐसे है और वैसे है। तो राहु का जो काम है वो भ्रम क्रिएट करना है। तो अगर आपका कुछ ऐसा राहु की लगन पर दृष्टि या सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ती हो, तो फिर जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, ओवर ईगो नहीं करनी, लोगों के ऊपर डिक्टेट नहीं करना, वाणी कठोर नहीं करनी, और वाणी ऐसी तेज धार ना हो कि भाई बोल दिया तो ये चीज अभी हो जानी चाहिए, मैंने बोला है, ऐसा जो है वो आपको डिक्टेटर जो है वो नहीं बनना। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी मोस्ट लाइकली मिलती है ऐसे जातक को। बाकी सूर्य की स्थिति क्या है, लेकिन अगर आप जिंदगी में अथॉरिटी में आते हैं, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी जो अपना घमंड होगा, अपने पैसे का रुतबा या अपने काम पोजीशन की ताकत, उससे किसी गरीब का नुकसान आपको नहीं करना है। कभी भी उनसे पार्शियलिटी नहीं करनी,
कि कोई आपके पास गरीब आया, असहाय आया, आपने उसकी मदद ना करते हुए अपने किसी खास की या किसी ओहदे वाले इंसान की, पैसे वाले इंसान की मदद की, पार्शलिटी कर दी। ऐसा अगर आप करेंगे या किसी गरीब को दुख देंगे या अपने पेन अपने कलम से किसी के कोई ऐसे साइन कर दिए या किसी का नुकसान कर दिया जो बेकसूर था, तो उसकी हाय जो है वो ज़रूर आपको लगेगी। इसलिए जो भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, जो भी आपका कार्य है, अगर ऐसा कोई अथॉरिटी का काम है, आप मैनेजर हैं, एचआर हैं, टीम लीडर हैं, जैसे कि आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, आप बिजनेस ओनर हैं तो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या लेबर हो सकती है, तो भाई उनकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। सूर्य की राशि है, तो ये आप काम नहीं कर सकते कि उन्होंने आपसे मदद माँगी और आपने बिल्कुल ही जो है उनको नहीं मदद की, उल्टा आपने उनके साथ ज़्यादती की। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जितना उनकी मदद कर सकें लोगों दोस्तों, उतना ये लोग जो हैं वो आपको ब्लेस करेंगे और ब्लेसिंग ही जो है वो यूनिवर्स में अपना काम कर रही है। एक इंसान का अच्छा वक्त आने से पहले सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसको लोगों की ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। बुरा समय आने की निशानी ये है उसको लोगों की बद्दुआएं मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सिंपल है, इसमें दोस्तों कोई मोड़ या कोई ऐसा वो टेढ़ा रास्ता नहीं है, ये सिंपल जो है वो यूनिवर्स का तरीका है, ठीक है। इसलिए लोगों की ब्लेसिंग लीजिए, कभी उनकी हाय मत लीजिए, तभी आपका समय आगे का जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं और सूर्य की थोड़ी भी अच्छी अगर पोजीशन हुई तो आप मेरे कहने पर पॉलिटिक्स जो है वो जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर और बढ़िया सिचुएशन में सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको एक चीज दोबारा बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों डिक्टेटरशिप नहीं करनी है, अपनी नेचर से डिक्टेट वर्ड जो है वो हटा दीजिए, तो तभी जो है आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे सेकंड हाउस के बारे में। दोस्तों अगर आपके कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव बोलते हैं, वहां सूर्य की राशि पड़ी है, 5 अंक अगर वहां लिखा है, तो इसमें क्या चर्चा है। देखिए चर्चा तो मैं हिदायतें आपको जो है वो सारी बताऊंगा, लेकिन अपने इमोशंस को सबसे पहले आप दूर कीजिए। आप इमोशनल नहीं हो सकते हर सिचुएशन में, हर चीज में इमोशंस, डिसीजन लेने हैं तो उसमें भी इमोशन, और दूसरों के आंसू देख करके फटाफट आउट ऑफ इमोशन जो है लोगों की मदद कर दी, और फाइनेंशियली ज्यादा इस चीज को मैं कहूंगा। तो इस चीज को जो है वो आपको अपना सही करना है। ईटिंग हैबिट्स का भाव है सेकंड हाउस। कोशिश कीजिए कि अकेले खाना खाइए। ये मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है कि सर अकेले खाना कैसे खाएं, सारी फैमिली में खाते हैं। फैमिली में आप खा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं, जैसे आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पर पूरी टीम के बीच में बैठकर या किसी एक या दो के बीच में बैठ करके आप ना खाएं उनके डायरेक्ट सामने, तो वो ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको लगती है, वो जो है आपकी तबीयत में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखिए। कोशिश करके जो है पीठ करके उनकी तरफ खाना खाइए। आपको खाना खाते जो है वो कोई देखे ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी एक और चीज है, सोशल मीडिया पर अगर आप, कई लोग क्या होते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी फोटोज लगा देते हैं व्हाट्सएप स्टेटस कि आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं इसकी कॉफी पी रहा हूँ या उसका पिज्जा खा रहा हूँ। ये चीजें जो हैं वो आपको ईविल है, नेगेटिव एनर्जी का काम करेंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनको ये चीजें देखते ही आपको जो है वो नजर लगती है, और आप यकीन मानिए कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि 1-2 दिन के अंदर पेट खराब हो गया या कोई समस्या आ गई, बुखार या खांसी जो भी है। तो इन सब चीज का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। राजा की राशि है, सूर्य की राशि है लियो, अगर दूसरे भाव में आ रही है तो दूसरा भाव टोन का है। तो टोन में आपके घमंड, एरोगेंस जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल छलकना नहीं चाहिए। आप जब बात करते हैं तो दूसरा इंसान ये मत कहे कि भाई ये तो बात करता है, ये तो ऐसे करता है जैसे इससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि आप में ये होगी, मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये चीज, ये गलती जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो नहीं करनी, ठीक है। आपकी कुटुंब का भाव है, कुटुंब मीन्स जरूरी नहीं कि जिस छत के नीचे आप रहते हैं, एंटायर जो आपकी फैमिली है, जो भी आपका सरनेम है, एंटायर फैमिली, ठीक है। उसमें, इसमें दोनों दोस्तों, नानका और दादका दोनों परिवार आ जाते हैं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ आप अचीव कर लेते हैं तो इसका दिखावा, इसकी एरोगेंस
ये बॉडी लैंग्वेज में ही आपके छलकना नहीं चाहिए कि दूसरा इंसान जो है वो आपसे जले। नहीं तो आप ही के ये कुटुंब के मेंबर, जैसे आप कहीं शादी फंक्शन में, ब्याह में जाएं या कहीं भी डिनर पे इकट्ठे होते हैं, कजन्स हैं उसमें, ये वो, इन्हीं में से किसी की जो है वो नजर लगेगी। या दूसरी बात, इन्हीं में से कुछ रिश्तेदार, आपके कजन या कुछ चाचा ताया, ये वो आपके अगेंस्ट जो है कोई मूव जो है वो खेल सकते हैं। इसका आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो आपसे जलने के कारण, आपके सक्सेस से, अथॉरिटी के कारण हो सकता है, या और किसी कारण से आपसे जल सकते हैं। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उनसे विनम्रता से हम्बल रह करके बात करें, और कभी भी अपनी पावर, पैसे, अथॉरिटी या कुछ भी ऐसा हो, उसका दिखावा फैमिली में जो है वो नहीं करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, बुरा वक्त किसका नहीं आता, सबका आता है। तो अगर आपकी फैमिली में दोस्तों किसी का बुरा वक्त चल रहा है, वो आपसे मदद मांगने आए हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि तुमने ऐसा किया था, मैं तो नहीं करूंगा, आप जाओ, भाग जाओ, ऐसा ये वो। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो जितना बनता हो आपका, ये नहीं मैं कहता आप पोजीशन में नहीं है और आउट ऑफ द वे जा करके आपने मदद की, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कर सकते होंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पाया है, आपके पास यू हैव इनफ सेविंग्स, आपके पास इतना है कि उसमें से कुछ हिस्सा अगर देना पड़ जाए, कैश ना होकर के किसी प्रकार की मदद आपको देनी पड़ जाए, तो पीछे मत हटिए। सूर्य इज अ गिवर, सन जो है वो गिवर है, टेकर नहीं है। बनता होगा तो जरूर करिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जो है वो आपको जरूर दे देगा। ठीक है। उसके बाद जब भी आप किसी ऊंचे ओहदे के इंसान के साथ मिले, ऊंचे ओहदे का इंसान कोई हाई रैंक ऑफिशियल हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, आपके बॉस हो गए, सीनियर्स हो गए, आपके कोई आपके पिता ही हो गए, तो इन लोगों से जो है वो आपको ऐसा शो नहीं करना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इंटरव्यूअर्स भी बोलूंगा, जो इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम उनके सामने जाते हैं तो हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत ऐसे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। कभी कभार कई लोगों की जबान लड़खड़ाती है, कईयों को पसीना आ जाता है, कईयों को शिवरिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है कि भाई कई फंबल करते हैं तो नहीं बोल पाते अच्छे से। कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है, जिन लोगों की आती हो, तो अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए, गायत्री मंत्र पढ़िए जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो सके। ये चीज दोस्तों बहुत जरूरी है। कुटुंब में, आपकी फैमिली में कभी भी पार्शियल नहीं होना। एक को फेवर कर दिया, दूसरे को फेवर नहीं कर दिया। अगर दो बच्चे हैं तो दोनों में बराबरी रखनी है। ये चीजें जो हैं वो आपको बहुत ध्यान रखना है। जितने मेंबर्स हैं, जितने कजन्स हैं, ऐसा नहीं है एक के साथ करके दूसरा। सूर्य की क्वालिटी ही ये नहीं है, वो सबको बराबर लेकर के चलता है। ये चीज जो है इक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अर्निंग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का भाव है, तो देखिए 5 नंबर अगर यहाँ लिखा है, आपने जो पैसा कमाना है वो डिसऑनेस्टी का नहीं होना चाहिए। बेईमानी का पैसा अगर होगा, वो जैसे ही आएगा जल्दी जल्दी, वो वैसे जल्दी जल्दी वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप और ऐसे चक्करों में होगा जो आपको दुख देगा वो पैसा जाता हुआ। तो फिर ऐसी कमाई जो है वो नहीं करनी दोस्तों। ऑनेस्टी जो है हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सूर्य से देखता है, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है। तो इसलिए आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए, मैंने बताया खाने पीने का भाव है, तो जूठा खाना, आपने ये चीज सुनी भी होगी, कई कई लोगों को एक दूसरे का जूठा जो है वो नहीं खाना चाहिए। ना आपको दूसरों का जूठा खाना है, ना आपको अपना जूठा जो है वो किसी को देना है। बात समझ गए? कई लोग हम क्या करते हैं, खाते हैं, कुछ बचा होता है तो नहीं हमसे खाया गया, तो हम क्या करते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं। सड़क पर होता है कोई बेगर्स हो, या किसी को दे देते हैं। तो भाई अपनी खाई हुई चीज जूठी जो है वो उनको नहीं देनी, किसी का जूठा रिश्तेदार को नहीं खाना। एनर्जीज दोस्तों इसमें एक्सचेंज होती हैं, इस चीज को आप समझिए। अगर आपको दान करना है तो फ्रेश करिए, ऐसा नहीं है अपना बचा हुआ खाया हुआ उनको दे दिया। ठीक है, ये मेरी बात जो है वो ध्यान में रखिए। ठीक है। उसके बाद जिद्दीपन अच्छा नहीं है, स्टबननेस को त्याग दीजिए। एक चीज पर अड़ जाना और फिर उसी को लेकर के बैठ जाना कि जितनी देर तक यहां से मैं फ्री नहीं होऊंगा, मैं आगे कुछ करूंगा ही नहीं। तो ये जिद जो है भाई बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि नहीं,
आगे 100 तरह की ऑप्शन है, लेकिन आप अड़ गए कि जितनी देर तक यहाँ से चीजें बैलेंस नहीं होती, बराबरी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। न्याय दोस्तों वेट करते रहेंगे तो बहुत जिंदगी निकल जाएगी। चीजों को लेट गो करना सीखे, आगे बढ़ना सीखे। स्टबन जो है वो आपको नहीं होना, और जितना स्टबन आप होंगे ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग का पहला असर जो है वो कहाँ आएगा? स्लीप ट्रबल में आएगा। स्लीप ट्रबल से क्या होगा? दो चीजें होंगी। अगर आपके दूसरे भाव में 5 अंक लिखा है, आंखों का थोड़ा थोड़ा कमजोर होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया, समझिए। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई, स्लीप ट्रबल्स आ गई, नींद अच्छी नहीं आई, सीधा आंख पे असर आएगा। डार्क सर्कल्स एक सबसे प्रोमिनेंट साइन इसका देखा जाता है, तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। पफीनेस जो होती है आंख के नीचे, तो ये ना हो आपके साथ, तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दोस्तों टॉरस राशि बनती है, ये दूसरा भाव जो है। तो म्यूजिक सुनिए, सबसे बेस्ट जो है म्यूजिक सुनेंगे आप, काम आप रिलैक्स रहेंगे। सोने से पहले मंत्र जो जाप करने हैं वो दिन के टाइम कर लीजिए। सोने के समय जो है थोड़ा कूल सा म्यूजिक, वैसा म्यूजिक नहीं सुनना है जो दर्द भरे गाने हैं, वो सब नहीं सुनना है। अच्छे गाने बढ़िया सुने, मिठास भरे, तो आपका स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा है, सूर्य की राशि लियो पड़ती है। तो देखिए, उधार पर चीजें ज्यादा मत लेने की आदत। कई लोग होते हैं हर चीज उधार पर, उधार चुका देंगे, बाद में दे देंगे। आपको अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय में है या किसी चीज में भी हैं, कई बार होता है कि क्रेडिट पर माल लेते हैं। कोशिश कीजिए कैश करें। कई लोग राशन ले लेते हैं, कई लोग दूध के पैसे जो है वो महीने के बाद देते हैं। उधार पर आपकी कोई चीज नहीं लगी होनी चाहिए। आप समझिए, अगर उधार पर चीजें लगी हैं तो आप उस दौर के अंदर तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। हर चीज आपकी कैश पर होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आपके घर पे दोस्तों अगर कोई रिश्तेदार, खास करके आपके कुटुंब की फैमिली में कोई आता है, ना भी आए, बाहर का कोई दोस्त है या कोई सोशल सर्कल का है, समवन दैट यू नो, या मान लीजिए रिलेटिव्स ही आते हैं दूर दरार के, तो उनके मुंह से ये बात ना कहीं निकले कि भाई हमसे पूछा ही नहीं, कुछ खिलाया ही नहीं। आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, घर जाकर बोल सकते हैं, किसी और को बोल सकते हैं। इस चीज में आपको कमी नहीं लानी है। वो आए हैं तो वाकई में उनकी ऐसी सेवा, उनकी खातिरदारी करिए, वो खुश जाएं। और हो सकता है आपको उधर बोल करके भी जाएं कि हम आपके यहाँ आए तो वाकई में हमारी तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना कुछ किया। तो ये चीजें आप करें, और गेस्ट के साथ ना ईगो पेश करें। ये कभी कभार कुछ केसेस में देखा गया है कि गेस्ट घर आते हैं तो हम उनकी खातिरदारी भी कर रहे हैं, और वो उनके खाते खाते हम उनको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, खाने दीजिए अच्छे से, फिर आराम से बात कीजिए, वो चीजें अलग है। उसको ये ना लगे यार अच्छा खाने पर बुलाया है, खाने का पहला निवाला अंदर गया नहीं है तो साथ में ही शुरू हो गया। ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो सके कोशिश करके तो आप खुद सर्व करिए, और नौकर चाकर ना करें या कोई और रिश्तेदार ना करें। अगर आप उनकी खुद प्लेट लगाएं तो वो और बढ़िया है। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आपको हो सकता है, आई डोंट नो कि इसको कितना आप समझ पाए, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो आप करके देखिए, आपको एक अच्छी खबर, अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव दशा सबकी आती है, किसकी नहीं आती है? पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। तो अगर आपके 5 नंबर यहाँ लिखा है दूसरे भाव में, नेगेटिव दशा मान लीजिए शनि की आ गई या किसी की भी आ गई, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक हर इंसान के सामने रोना अपना स्टार्ट कर देता है कि मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने ये किया। अगर आप ये करते हैं, आप यकीन मानिए आप अपने चार्ट में सूर्य खराब कर ही रहे हैं। रोना नहीं रोना है। जो आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ, भगवान के सामने जो है माथा टेकिए, अपना दुख सुख जो है उनके साथ शेयर करें। ये नहीं इस रिश्तेदार को फोन कर दिया कि भाई इसकी बुराई कर दूं, फिर उसको फोन कर दिया कि मैं इसकी बुराई कर दूं, या अपना दर्द हल्का कर लूं, मैं शायद अच्छा फील करूं कि नहीं दर्द निकाल रहा हूं अपना, या इमोशंस बाहर निकाल रहा हूं। इमोशंस बाहर निकालना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करके इसको ऐसी आदत ना बनाइए कि किसी की छवि खराब करने के लिए इसको भी फोन कर दिया, उसको भी कर दिया, और ये सब में लगे रहे। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। जब हम एक की बात दूसरे से करते हैं, सूर्य और
इसमें दोस्तों राहु भी खराब होता है। इस चीज की राहु पर्टिकुलरली तब खराब होता है जब अपने इन लॉज की बात जो है वो कहीं बाहर दोस्तों के साथ या किसी के साथ, तो चार्ट में अगर बहुत बुरा राहु हुआ तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम भाई आ सकती है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। सेल्फ मेड ये जातक होता है, और अगर सेल्फ मेड ना हुआ, अगर ये दूसरों के पैसे के ऊपर काम कर रहा है या दूसरों की अर्निंग्स पर अपना गुजारा कर रहा है, आज प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन बाद में प्रॉब्लम कोई 7.5 आ गई या कुछ ऐसी दशा आ गई, तो फिर ये बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा उस चीज को कि मैं खुद से काम करूं, मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, मैंने देख लिया कि भाई किसी का एहसान लेकर क्या है, बहुत दुख में रहता है। इसलिए सेल्फ मेड हो तो वो जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, जाने से पहले आपको ये बता दूं, दूसरे भाव में अगर आपके 5 अंक लिखा है, सूर्य को जल जरूर दीजिए मॉर्निंग में, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तांबे के लोटे में। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके 5 अंक लिखा है तो इसमें क्या हिदायतें जो है मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, कभी भी अपने जज्बे, अपनी हिम्मत, करेज, इन सब, अपने एफर्ट, अपनी मेहनत जो आपने सारी जिंदगी की हो या जितनी भी अभी तक आपकी एज है आपने की हो, उसके बारे में आपको ब्रैग नहीं करना। ब्रैग कहने का मतलब उसके बारे में ये नहीं बताना कि यार जो मेहनत मैंने की है वो कोई नहीं कर सकता, मैंने तो यार ये किया, मैंने तो वो किया, मेहनती बहुत हूं मैं। ये शब्द कभी अपने मुंह से नहीं निकालने, यार मैं तो बहुत मेहनती हूं। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान, आप मेहनती हैं, बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए और ये दिखना चाहिए लोगों को। तो आप ये लोगों को जबरदस्ती क्यों साबित करना चाह रहे हैं कि बहुत मेहनती हूं, मैंने ये मेहनत की, मैंने वो मेहनत की, आज मैं ये हूं। आज जो आपने मेहनत की वो लोगों को दिखेगी, तो आपको जाकर के बताना नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज का काम करते हैं, तो जिन लोगों को आप ये बताएंगे नजर लगेगी, उल्टा हो जाता है, ठीक है। एफर्ट्स में कमी आ जाती है, शरीर लथार्जिक, लेजी हो जाता है। ये चीजें जो हैं वो बाहर आपको बिल्कुल नहीं निकालनी, ठीक है। कभी कभार जातक क्या करते हैं, वो दूसरों को ये बोल देते हैं कि मैं जो भी मेहनत करता हूँ वो हमेशा, माई हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, उस हमेशा मुझे उसका फल जो है वो पूरा मिलता है या ज्यादा मिलता है। मत बताइए, ये किसी को चीजें मत बताइए, करते रहिए ना। फिर अगर आपकी मेहनत का फल मिलता है तो जताना क्यों लोगों को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये भाव है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रति, आप जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है आपकी, आप उससे चूक रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं। अगर देखिए, जिस चीज से हम भागेंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर कोई जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है, बच्चों की है, छोटे भाई बहनों की है, इन लॉज, चलो मान लीजिए किसी की भी है, ठीक है, आपको भागना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। समझ लीजिए ये जितना कुछ है ये सारा कार्मिक है, ठीक है। तो अगर मिली है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चीट नहीं करना और उससे जबरदस्ती वहां से, उस जगह से ही नहीं निकल जाना कि भाई मुझसे नहीं होगा इनका, ऐसे नहीं करना, नहीं तो वो किसी और की लेनी पड़ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, जितनी देर तक आपको ये करना है वो करना है, ठीक है। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। छोटी यात्राओं का भाव है, छोटी छोटी यात्राएं आप करते रहिए, आपके भाग्य में जो है वो डेफिनेटली, भाग्य जो है वो आपका साथ देगा जितनी छोटी यात्राएं करेंगे आप, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये भी देखने में आया है कि 5 अंक अगर आपके तीसरे भाव में लिखा हो, तो जातक जब ट्रैवल करता है वो किसी प्रकार से, जैसे हवाई जहाज हो गया, ट्रेन हो गई, या ये आजकल कैब शेयरिंग भी होती है, या कोई भी मोड है आपके जाने का, तो उसमें फेलो पैसेंजर से जो है वो बहस हो सकती है, तू मैं हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया हाथापाई भी होने वाली थी या हो भी जाती है। तो भाई ऐसी सिचुएशन ना हो। कभी कभार वहां गए होटल में, उधर जाकर के अपना रोब दिखा रहे हैं, रेस्टोरेंट में अपना जाकर के, बाहर सिटी में जाकर के, ऐसा नहीं, ये नहीं है अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो भाई ये नहीं करना आपको। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग तो नहीं भी करते होंगे, कई तो इतने बढ़िया होते हैं, वो वहां जाकर हर दुकानदार से अच्छे से पेश आएंगे, वेटर्स वगैरह जो हमको सर्व करते हैं उनको टिप भी अच्छा देते हैं। तो कहने का भाव, हिदायत मैं आपको ये देता हूं कि फेलो पैसेंजर्स
या उधर होटल स्टाफ या कोई भी ऐसा हो गया, दुकानदार हो गए, उनसे कोई पंगा जो है वो आप ना क्रिएट करें। ठीक है। अगर आप दोस्तों सोशल मीडिया में हैं तो सोशल मीडिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो नेचुरल सी बात है ज़्यादातर तो बोलने का काम ही है सोशल मीडिया में। कभी भी ईगो नहीं दिखनी चाहिए, आपकी आवाज़ में, आपके लहजे में ईगो नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो बहुत कड़वा बोलता है। कड़वाहट को सुनने वाले बहुत ही कम हैं, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर आप जिनको बोलते हैं, तो उसमें आपकी ईगो, कड़वाहट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम्बल रह करके आपका कंटेंट लोग सुनेंगे। अच्छा कंटेंट होगा जो सोशल मीडिया पे है वो डेफिनेटली सुनेंगे लोग और उसको प्रेज भी करेंगे। लेकिन कभी कभार हम अपनी एरोगेंस बीच में डाल देंगे तो भाई ये काम जो है वो आपका नहीं होगा। हमेशा एक स्माइल रखिए और हम्बल तरीके से जो है आगे बढ़ते जाइए, और लोगों से आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो दैट मीन्स कि आपको सबसे जो है वो हम्बली जो है वो बात करनी है। ठीक है। उसके बाद जो मेरे भाई या बहन सेल्स में है, मार्केटिंग में है, या जिनका कोई ट्रांसपोर्टेशन या आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर का काम है, या कम्युनिकेशन के रिलेटेड काम है, बिजनेस व्यवसाय में है, कभी भी अपने कस्टमर या आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपके बिजनेस के वो हैं, जो भी होते हैं, कोलीग्स कहते हैं या जो भी कहते हैं, उनसे वार्ता होती है, तो हमेशा उनके साथ भी जो है अच्छे से स्माइल जो है वो उसके साथ पेश आए। बॉस हो, कोलीग्स हो, टीम मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज़ हों, जो भी हैं, कस्टमर क्लाइंट हो, तो उनके साथ कभी भी फालतू की बहसबाजी नहीं करनी, या उनके साथ जब डीलिंग करनी है तो बीच में कड़वाहट और एरोगेंस नहीं आनी चाहिए कि उसको ये ना लगे यार ये तो डिक्टेट कर रहा है या कर रही है। ये चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। होता है, नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत कुछ होता है, पैसे कम ज़्यादा, बार्गेनिंग होती है, तो उसमें कभी भी रूड वे से आपको नहीं करना है। बहुत बार ये दोस्तों केसेस देखे जाते हैं कि कई लोग रूडली नेगोशिएशंस करते हैं या रूडली बार्गेन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करते होंगे। कई बार होता है कि किसी दुकानदार के पास एक कस्टमर जाता है, वो कहता है भाई कितने की चीज़ है, वो कहता है 1000 रुपए की, वो कहता है जी मैं 200 रुपया दूंगा। अब आप ये सोचिए कि दुकानदार आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि दरवाज़ा खुला है, कस्टमर अंदर आया है, तो 4 पैसे मैं कमाऊंगा। उम्मीद होती है हर इंसान को, हर इंसान गल्ले की पूजा करता है, सबकी सुबह सुबह जो है वो आरती वगैरह करता है, उसको हर इंसान को होता है। और अगर कोई कस्टमर ऐसा आ जाए, वो बोल दे कि नहीं 1000 की चीज़ मैं तुमको 200 रुपया दूंगा, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये चीज़ आपको आपको नहीं लेनी है, आप मत लीजिए। आपका तरीका अगर ऐसा होगा तो फिर वो चीज़ जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है। ये चीज़ है। और अगर आप उस वो दुकानदार हैं और कोई ऐसा आया है, तो भाई तो भी आपको थोड़ा रिलैक्स करके उसको समझाना है कि भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप पढ़े लिखे हैं या आप अच्छी फैमिली के हैं, लेकिन आपको ये बात शोभा नहीं देती, तो ऐसी कोई बात कर दीजिए जिससे उसको फील भी हो, गिल्टी हो जाए कि यार मैंने ये शायद गलत कर दिया। ठीक है। लेकिन अपनी भाषा शैली खराब नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद जब पैसा आ जाए तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो छोटे सिबलिंग्स होंगे, जो छोटे भाई बहन होंगे, उनको पीठ नहीं दिखानी। वो आपसे मदद मांगते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए, तो बनता होगा तो ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, सूर्य जो है वो गिवर है, वो टेकर नहीं है। सूर्य आते हैं अपने टाइम से, सबको रोशनी देते हैं और निकल जाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर 5 अंक आपके तीसरे भाव में लिखा है, छोटे भाई बहनों को कोई ज़रूरत पड़ गई, जितना बन सके दे दीजिए, नहीं बनता है तो उनको किसी तरह समझा दीजिए कि भाई मेरा भी अभी थोड़ा हाथ टाइट है या जो भी है, लेकिन आपको रूडली उनको मना नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सूर्य पिता है, तो छोटे भाई बहनों का पिता की तरह करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नई टेक्नोलॉजी काम में लेकर के आइए, ओल्ड स्कूल काम मत कीजिए, जैसे पुराने तरीके से काम होते जा रहे हैं। ठीक है, सोच भी उसी हिसाब से बनी हुई है। मॉडर्न कलयुग है, मॉडर्न ज़माना है, तो सारी टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, हर चीज़ को प्रमोट करना तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करना, व्हाट्सएप पे करना। आप टीचिंग में हैं, किसी चीज़ में हैं,
तो टीचिंग को भी आप प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसमें स्टेटस डालिए कि मेरी ये क्लासेस मैं लेता हूँ या लेती हूँ। तो जो भी आपकी फील्ड है, मैं ये नहीं कहता, तो उसको प्रमोट जरूर कीजिए। ओल्ड स्कूल मत चलते जाइए, वो जमाने खत्म है। अब जो काम है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो इसको प्रमोट करना बहुत जरूरी जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मदद करना किसी की बुरी बात नहीं है, जरूर कीजिए, जितना आपसे बनता होगा आप जरूर कीजिए। लेकिन किसी से ऐसा मत उम्मीद रख लीजिए कि जितना मैंने किया अब तो मेरी बारी है, अब तो डेफिनेटली ये करेगा। ये सोच रख करके अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप जो है वो खुद गलती कर रहे हैं। कभी किसी से उम्मीद करके, सूर्य की ये क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ये सूर्य की राशि है। सूर्य की क्वालिटी है, रोशनी देते हैं, वो निकल जाते हैं अपने डिसिप्लिन से, वो क्या चाहते हैं किसी से। तो इसलिए सूर्य गिवर है, आपको देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसी से सेम फेवर जो लेना, वो प्रवृत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको जब गुस्सा आएगा, आपकी टोन खराब होगी, इस मैंने ये किया, इसने ये नहीं किया, क्रिटिसाइज होगा लोगों को, तो उसके कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके नए दुश्मन पैदा होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं, चौथा भाव। चौथा भाव 5 अंक अगर आपके फोर्थ हाउस में लिखा है तो इसकी क्या चर्चा है। पांचवा भाव दोस्तों, अगर यहाँ पर सिंह राशि है, 5 नंबर लिखा है चौथे भाव में, तो ये आप समझिए कि चौथा भाव जो है हमारी खुशी को दर्शाता है, हमारी हैप्पीनेस, ओवरऑल कंफर्ट जो है, होम एनवायरनमेंट का भाव है फिफ्थ हाउस। हमारी मदर की हेल्थ, मदर के साथ रिलेशंस, घर की स्थिति, लैंड प्रॉपर्टी, जहां हम पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि, ये सब चीजों का भाव है फोर्थ हाउस। सो सबसे पहले अपनी खुशी को पाने के लिए समझिए इस बात को दोस्तों कि अपने हैप्पीनेस, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए आपको फैमिली में किसी के साथ एक तो चीट नहीं करना। फैमिली में मैं किस फैमिली की बात कर रहा हूं, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, उन फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, उनके साथ कभी भी चीट नहीं करना, या आप उनके पास अथॉरिटी आ गई, पैसा आ गया तो उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करना। उनको ये नहीं जताना कि नहीं आज मैं कमा रहा हूं, आज मेरे पास सब कुछ है, सक्सेस है, फेम है, तो भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये डोमिनेशन जो है वो आपकी फैमिली के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आते हैं। किसी को डराना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, डिक्टेट नहीं करना, अपने हिसाब से नहीं कोशिश करनी कि मेरे हिसाब से सारा परिवार चले। ये बहुत जरूरी जो है इसमें देखा जाता है दोस्तों। ये भाव चौथा जो है हमारे लंग्स और हमारे हृदय, हार्ट जो है उसको दर्शाता है। तो ऑयली फूड मत खाइए, ठीक है। और जहां सूर्य की अंतर्दशा दशा आती है तो ऑयली तो बिल्कुल ही त्याग दीजिए, उल्टा एप्पल्स पर आ जाइए, एप्पल्स खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स जो हैं, तो इसके प्रभाव में वैसे तो कम कर ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जो 5 पीता है वो 1 पर आ जाए, वैसे तो छोड़ दीजिए, मैं तो ज्यादा अच्छा कहूंगा। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो कम कर दीजिए। और जहां सूर्य का प्रभाव आएगा तो ये आपके हार्ट को कमजोर करेगा। और जिनकी सूर्य की दशा लगी हुई है तो भाई स्मोकिंग इज रियली इंजूरियस इस समय पर, वो आपको दोस्तों नहीं करनी है। आप ये समझिए कि स्मोक जो है वो राहु है, और सूर्य राहु ग्रहण लगाते हैं, तो इसकी आइटम आप इसकी दशा में कंज्यूम करते हैं, या लिकर भी यहाँ पर बात करूं, तो फिर आपके हृदय और लंग्स को प्रॉब्लम जरूर आती है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये भाव जो है मैंने आपको बताया आपके होम एनवायरनमेंट को, और अगर कहीं अच्छे ग्रहों की दृष्टि अगर एक की भी पड़ जाए और सूर्य बलवान होकर चार्ट में बैठा हो, सूर्य के ऊपर भी किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि जैसे जुपिटर की पड़ जाए, तो फिर आप लोग वर्क फ्रॉम होम अगर करना चाहें, कोई भी काम, आज कितने तरह के काम हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बिजनेस तक होम से, घर से जो है वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और किसी प्रकार का भी हो वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर
आपका वर्क फ्रॉम होम है या पब्लिक डीलिंग का कोई काम है जिसमें आपका सिटिंग जॉब है, बिजनेस है, व्यवसाय, कुछ भी ऐसा काम है जहां आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं है फिजिकल और बैठने का एक जगह चेयर पर काम है, लैपटॉप पर है, तो अपने पोस्चर का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पाइन की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। सूर्य की दशा लगी हो, अंतरदशा लगी हो, तो पोस्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के L4 L5 या कुछ सर्वाइकल की इश्यूज आ जाते हैं, जिनके हैं वो लिख भी सकते हैं, नहीं है तो बहुत बढ़िया है, अपने पोस्चर का जो है वो ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों सूर्य यहाँ आपके चार्ट में अच्छे हैं, 2 ग्रहों की दृष्टि शुभ की पड़ जाए इसके ऊपर, या डिग्री वाइज राशियां वाइज बढ़िया बैठे हैं, तो फिर आप पॉलिटिक्स ट्राई कर सकते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत आपको सूटेबल होगा, उसमें अच्छी सिचुएशन जीतने की जो है वो बन जाती है। नींद अच्छी लीजिए, कम से कम भी 8 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर आपको लेनी है। अगर कोई कहता है कि भाई ये इतना सोता है या उतना सोता है, तो भाई आपके प्रॉब्लम आएगी हेल्थ में, इसलिए 8 घंटे आप ज़रूर सोना है आपको। अगर सूर्य कहीं एफ्लिक्टेड हो और घर पर कलेश हो रहे हो, पेरेंट्स की आपस में ना बनती हो, या मदर पार्शियल हो, या कुछ भी ऐसी स्थिति हो, तो आपको उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। देखिए ये सारा कुछ जो है वो कार्मिक है। अगर मदर पार्शियल हैं कोई बात नहीं, आपके मदर हैं, अगर मदर आपको जन्म ना देती तो आप दुनिया में कहाँ से आते आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मदर से कोई ऐसा विवाद नहीं रखना है। आप समझिए पिछले जन्म का कुछ लेना देना है, तो अगर ऐसा है आर्ग्यू आपको नहीं करना। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि अगर ये सूर्य भी ठीक है और इस भाव के ऊपर 4th हाउस के ऊपर अगर अच्छी दृष्टि है, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और होम टाउन में रहकर आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है। अगर शनि के प्रभावों में हो या कुछ भी बुरी स्थिति में हो, तो सूर्य भी अगर, तो फिर अगर आप अपने घर के बाहर जाते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा तरक्की जो है वो आपको मिलेगी। 5 अंक दोस्तों सूर्य की राशि है, तो अगर ये चौथे भाव में है, तो ये भी कभी कभार देखा गया है कि जो मदर है वो डोमिनेंट ज्यादा हो जाती हैं। कभी कभार तो डिसीजन मेकर जो हैं वो मदर देखी गई हैं, जो कि पिता के रोल भी निभाती हैं, पिता की तरह डिसीजन मेकर हो जाती हैं। तो ये कई केसेस में होता है, सबके साथ हो सकता है, ना हो, जिनके साथ है वो रिलेट करें तो बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और अगर शुभ दृष्टियों में और सूर्य मजबूत होकर के बैठ जाएं, तो फिर ये जातक फैमिली ओरिएंटेड बन जाता है। फिर ये जातक किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर मदर फादर या फैमिली के बारे में किसी ने बोल दिया, उनसे लड़ने को भी तैयार हो जाएगा, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफेंडिंग हो जाता है कि नहीं मेरी फैमिली पर मत जाना, छोड़ूंगा नहीं तुमको, मेरे को जो मर्जी बोलो, फैमिली के बारे में नहीं जाना, मेरे माँ बाप के बारे में नहीं जाना। तो ये चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है। उसके बाद नई गाड़ी ली, नया घर लिया, किसी को ज्यादा खबरें नहीं फैलानी, नहीं तो बुरी नजर 100% लगेगी। बहुत ज्यादा अपनी शो ऑफ और एरोगेंस नहीं दिखानी। जब आपने गाड़ी ली तो भाई ये देखो मैंने इतने की गाड़ी ली, और आपकी एरोगेंस झलकती है, 100% आपको बुरी नजर लगेगी और आपको कुछ ना कुछ उस चीज के प्रति बुरी खबर मिल सकती है। तो कभी घर बनाए नया या कोई लग्जरी की आइटम आपने ली, तो एरोगेंस, घमंड नहीं करना उस चीज का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला ये ना सोचे कि यार इसको बहुत घमंड है अपनी चीज का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। पब्लिक डीलिंग जॉब्स में जो है उनको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी से वार्ता, नेचुरल सी बात है, पब्लिक डीलिंग है तो आपको एक स्माइल के साथ ही, ये पेशा जो है वो स्माइल का है। फ्रंट डेस्क जॉब है, रिसेप्शनिस्ट हैं, मैनेजर्स हैं, कुछ भी ऐसा पब्लिक डीलिंग है, अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिए। थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगे कि नहीं नेक्स्ट जो अगला इंसान है थोड़ा रूडली पेश आ रहा है, तो फिर आप अपने सीनियर को या किसी और को आगे कर दें। फिर आप अपनी भाषा जो है वो आपको खराब नहीं करनी। और अगर ऐसे सरकारी जॉब में है जिसमें पब्लिक डीलिंग है, जैसे कहीं पर भी बैठकर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अपना सरकारी एटीट्यूड जो जॉब का है कुछ ऐसा नहीं दिखाना कि भाई ये लोग तो आम लोग हैं, मैं एक सरकारी वो हूँ, अफसर हूँ, या जो भी आपका पेशा हो। तो ये एटीट्यूड आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे जाके बड़ी समस्या आएगी। आजकल तो
मोबाइल उठा लेते हैं और फटाफट से वीडियो बना लेंगे और कहेंगे ये देखो ये काम हो रहे हैं, और फिर सस्पेंशन लेटर भी आ जाती है कि भाई ये तुम कौन से चक्रों में। तो भाई ये चीज जिनका है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। स्माइल से और अपने पेशे का घमंड आपको जो है वो नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। इच्छाओं की पूर्ति, सेटिस्फेक्शन का भाव है, तो जो चीज आपके पास है उससे सेटिस्फाइड रहें। बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागिए कि ये रह गया वो रह गया, जो है पहले उसका आनंद ले लीजिए। ज्यादा भटकने की जरूरत जो है वो आपको नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वो भी जो है वो विद टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपके जो ससुर जी हैं, जो आपके फादर इन लॉ हैं, उनके साथ वार्ता अच्छी रखें, बातचीत अच्छी रखें, उनके साथ एटीट्यूड नहीं दिखाना, उनके आगे ईगो नहीं दिखानी कि नहीं मैं तो जमाई राजा हूं जी, या जो भी आपका जेंडर उस हिसाब से, तो ऐसा नहीं दिखाना कि नहीं फादर इन लॉ के आप सामने अकड़ दिखाएं अपनी, या उनसे तू मैं, या कोई भी ऐसी भाषा खराब करनी, कम्युनिकेशन गैप रखना, इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर किसी मेलेफिक की एस्पेक्ट है या तो सूर्य के ऊपर या फोर्थ हाउस के ऊपर, तो भाई आपको ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी कि छोटी छोटी बात पर, जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, बाइक है या गाड़ी है, किसी ने ओवरटेक किया, ओवरटेक कैसे कर लिया, इसकी ऐसी की तैसी, तो ऐसी ये चीजें नहीं करनी कि रोड रेज का मामला, ये वो चीजें नहीं, तुझे मैं बताता हूँ, तुझे मैं बताती हूँ, ये चीज प्लीज मत कीजिए। ये आपको कहीं नहीं, सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही जा करके विजिट करना पड़ेगा। तो ये सब से आपको तौबा करनी है, अपने काम में जो है वो आपको व्यस्त रहना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि हम हमारे माता जी के कहने पर, खासकर मैंने माता जी क्यों बोला, क्योंकि मदर का हाउस है, तो दो केस बन जाते हैं, या तो माता जी किसी के अगेंस्ट भड़का देती हैं, या कभी कभार माता जी के अगेंस्ट इनको भड़काया जाता है। वो हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या किसी और मामले में हो, तो कोशिश होती है सेपरेट करने की। ये सोच समझ के इसमें आपको करना है कि भाई किसी के भड़कावे में आकर उनसे रिलेशन खराब नहीं करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। जाने से पहले एक और चीज, टेनेंट्स या लैंडलॉर्ड, अगर रेंट वगैरह का मामला है, तो रेंट मांगना है या देना है, तो भाई उसमें भी कभी कभार तू मैं हो जाती है उन्हीं लोगों से, तो अपनी अकड़ जो है वो आपको नहीं दिखानी। जाने से पहले ये चीजें आपको बता दी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। बहुत बढ़िया। फिफ्थ हाउस में अगर आपके 5 अंक लिखा है तो इसकी दोस्तों क्या चर्चा है। 5वें भाव में दोस्तों अगर आपके 5 ही लिखा है तो नेचुरल सी बात है आपका बन गया ये एरीज लगन। तो भाई अपना गुस्सा जो है, अपना जो एक्सप्रेशन है, अंदर ही दबा के मत रखना उसको। बड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपना एक्सप्रेशन अंदर रख लेते हैं, बाहर अपना इमोशन जो है वो नहीं लेके आते, आपकी हेल्थ को जो है वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अग्रेशन जो अंदर रह जाती है वो जहर का काम करती है, बॉडी खराब करती है, फिजिकल हेल्थ डाउन करती है, ठीक है। ये नहीं आपको करना, ठीक है। औलाद का खाना है, तो कभी कभार सूर्य की राशि राजा, राजा क्या है मेरी चले, डिक्टेटरशिप, मेरी शब्दों की वैल्यू हो, एक हुक्म कर दिया तो भाई मानना है। फिफ्थ हाउस में अगर 5 ही नंबर लिखा है तो आपको अपने बच्चों के ऊपर डिक्टेट नहीं करना है। ये वो जमाने नहीं है दोस्तों जो पिछले समय में चलता आ रहा था। आजकल आपको पता है ये जेनजी जिनको बोलते हैं, ये अपने हिसाब से चलने वाले हैं। आपका सिर्फ कर्तव्य है अच्छे संस्कार देना और उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई, उनके पैरों पर स्टैंड कर देना, जो एक माता पिता का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं करना कि नहीं मेरे हिसाब से चले, मैं ये कहूं तो ये करे वो करे, ऐसा जो है वो आप अपनी तबीयत खराब रखेंगे, आप अपने आप को डिप्रेस रखेंगे। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। ये लव रिलेशंस का भाव है, नेचुरली फिफ्थ हाउस इज फॉर लव रिलेशंस, तो उसमें भी आपको ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी, उसमें भी ओवर पोजेसिव जो है वो आपको नहीं हो जाना। हर हर एक इंसान चाहता है थोड़ी स्पेस। तो आप अगर कहें कि नहीं सदा मुझसे फोन पर बात करें, मुझसे रात को लेट नाइट बात करो, या एनीथिंग कैन बी पॉसिबल कि आप अपने हिसाब से अपने लव पार्टनर को चलाएं, तो भाई वो कोई भी नहीं करेगा, आपका जो भी जेंडर है, आप फीमेल हैं आप मेल हैं,
भाई मेरा है या मेरी बहनें देख रही हैं, तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे ही हिसाब से जो है अगला पेश आए। ये कहीं ना कहीं जाकर के दरार आएगी रिलेशन में। तो बहुत सटल तरीके से जो है वो आपको रिलेशन हम्बल तरीके से चलाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज है कि आपको अगर उसमें वैल्यू नहीं मिल रही, देखिए सूर्य की राशि है, सूर्य अपनी वैल्यू चाहता है, अपने शब्दों की वैल्यू चाहता है, लेकिन अगर आपको उसमें वैल्यू नहीं मिल रही तो सूर्य के अगेंस्ट काम मत करना, जो कि क्या है, डोंट बेग फॉर लव, डोंट बेग फॉर एप्रिसिएशन, डोंट बेग फॉर बॉन्ड। ये नहीं करना कि नहीं यार मुझे तो कह करके प्यार लेना पड़ता है, यहां पर आकर के क्विट कर दीजिए, नहीं तो वो लंबा जब दिक्कत आएगी आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगी कि यार मैं तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा था और पैसा भी जाया कर रहा था, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आपको प्लीड नहीं करना है उनके सामने कि नहीं मुझे आपके साथ की जरूरत है, मेरे साथ बात करो, ठीक है। अपने एटीट्यूड, सूर्य क्या एटीट्यूड है, आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान कितना चाहता है कितना नहीं चाहता। आपको नहीं करना कि यार मुझे फोन नहीं आया, मुझे मैसेज नहीं आया, मैं तो मरा जा रहा हूं या मरी जा रही, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद कोई दोस्तों देखिए आप क्रिएटिव तो बहुत होंगे, अगर सूर्य की थोड़ी भी अच्छी स्थिति है तो सूर्य की दशा में पॉपुलैरिटी भी मिलेगी दोस्तों। फिफ्थ हाउस ट्राइन है, बहुत स्ट्रांग भाव है। तो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, आपके पास पैसे की कमी है, तो अगर आप किसी से पैसा, कोशिश कीजिए कि थोड़ा वेट करके अपने पैसे से कुछ स्टार्ट कीजिए। कोई भी वेंचर स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उधार लेकर मत कीजिए। अगर बाय चांस नीड पड़ती है तो उस इंसान को पैसा लौटाने में देरी मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। और हो सके जब भी पैसा उसको दो तो थोड़ा ज्यादा ही दे दो। जैसे मान लीजिए 10,000 आपने दिया तो 10,000 200 300 500 ऐसे करके देना। और खास करके तोड़ तोड़ कर पैसा मत देना उसको कि आज 1,000 दे दिया फिर 2,000 दे दिया, ऐसा जो है वो बिल्कुल आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जिनके फिफ्थ हाउस में 5 अंक लिखा है बता दीजिए, जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, स्किन एलर्जीज, बॉयल्स हैं, पिंपल्स, या कोई भी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्जिमा वगैरह, वो लिख सकता है। और वो डर्माटोलॉजिस्ट को आपको जो है वो जरूर दिखाना है। ब्लड टेस्ट बोले या जो भी बोले, एक बार देख लीजिए कि अंदर मसला क्या है, बॉडी के क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है। ये आपको इग्नोर जो है वो नहीं करना, ठीक है। जिनके होगा वो बता सकते हैं। स्पेकुलेटिव गेन्स का भाव है, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर शो ऑफ नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। कई लोग देखिए, अब गैम्बलिंग तो है इलीगल, तो कई बार कई गैम्बलिंग करते हैं दोस्तों यारों में, जो है वो कभी कभी शेखी में, शेखी में मींस शो ऑफ में, जो है वो दिखावे में जो है वो कर देते हैं कि नहीं भाई मैं इतना लगा देता हूँ, और दूसरे कहेंगे यार, वो पंप कर देंगे आपको, बड़ा बहुत दलेर है, ये है वो है। ना जी ना, आपको ये जो है वो नहीं करना। शेयर मार्केट में भी करना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके करें, तभी आपको गेन्स ठीक ठाक होंगे। अगर कहीं राहु का भी प्रभाव है सूर्य या इसके भाव के ऊपर, तो फिर आप यकीन मानिए बहुत जल्दी पैसा आएगा और वैसे ही गायब हो जाएगा। आप परेशान होंगे ये क्या हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, चीखना चिल्लाना नहीं है आपको बच्चों के ऊपर। अगर आप पढ़ाते भी हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, और अपने औलाद के ऊपर तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप अपनी तबीयत जो है वो खराब करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेगेटिव दशा जो है वो आती है तो कभी कभार सबकी जिंदगी में आता है नेगेटिव फेज, साढ़े साती या कोई ऐसी दशा, या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव दशा आए, जेलसी की भावना ना ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्रिटिसाइज करने की अपने आप आ जाती है। हमारा कसूर नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो है अपनी एनर्जी, जब वो ड्राइवर सीट पर आते हैं, वो हमें अपने हिसाब से चलाते हैं, हम उनका रूप धारण कर लेते हैं। ये 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोशिश कीजिए कि ये होगा जरूर, लेकिन जेलसी, लोगों को क्रिटिसाइज करना, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये भाव पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स का भी है, अपनी मनवाना आर्ग्यूमेंट्स में, ये सूर्य की राशि में 100% ये हो जाता है कि नहीं यार इसकी ऐसी की तैसी, ये मेरी बात कैसे काट गया, तो मैं अभी इसको बताता हूँ। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है।
शुगर कोटेड लोगों को अपनी जिंदगी में मत आने देना, अच्छे से परख लेना। ऑपोजिट जेंडर शुगर कोटिंग करते आपको दीमक की तरह खोखला कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, जेबें खाली सब खाली, ये क्या हो गया। इसलिए ये लोग जो आपकी जिंदगी में आते हैं, डोंट फॉल फॉर फ्लैटरी। मक्खनबाजी करेंगे, आपसे ऐंठ लेंगे बहुत कुछ, तो मक्खनबाजी में मत आइए। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, लाइफ प्रैक्टिकली जीनी है, करियर बनाना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा करनी है, सारे काम खत्म। शादी का जब वक्त आएगा वो अलग चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की डिस्ट्रैक्शन में अपना समय और पैसा बर्बाद मत करना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों 5 अंक यहाँ पर लिखा है और कुछ नेगेटिव प्रभाव है इसके ऊपर, यहाँ सूर्य के ऊपर जहां पर भी विराजमान है, तो कभी कभार जातक टैक्सेस इवेड करता है या कोई अनएथिकल काम करता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने टैक्स रिसीट्स बराबर रखिए, जीएसटी रिसीट्स रखिए, या जो भी है, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई पचड़ा ना पड़े। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बिल जो पे किए हैं आपने, चाहे वो बिजली का है, किसी का भी है, वो सब जो है अपने पास संभाल कर जरूर रखें, ठीक है। किसी से भी बात करते वक्त, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, ऑपोजिट जेंडर हो, औलाद हो, कोई भी फैमिली मेंबर, रिश्तेदार हो, एरोगेंस नहीं छलकनी चाहिए। आपके बात करने का लहजा बहुत ही जेंटल, बहुत ही हम्बल, सौम्य होना चाहिए। कभी भी उसमें एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। अगर आपको खुशी मिलती है अकेले रहने में, वो अलग बात है, नहीं तो फिर आपके बुरे वक्त में कोई और काम नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगेगा यार इसकी अकड़ थी ना, आज निकलने दो इसकी अकड़। तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना। जाने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, थोड़ा ऑयली कम खाइए, स्पाइसी फूड कम खाइए, नहीं तो पेट में जो है वो कोई ना कोई समस्या आ सकती है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 6th हाउस की। दोस्तों आपके छठे भाव में अगर 5 अंक लिखा है, तो इसकी दोस्तों क्या हिदायत है, क्या चर्चा है। दोस्तों छठा भाव जो है वो नेगेटिव हाउस में बोला गया है। जब सूर्य की राशि यहाँ पड़ती है 5 अंक, अब सूर्य की क्या स्थिति है वो अलग चीज है, लेकिन आज सिर्फ जो है वो इस राशि की बात हो रही है। लियो साइन अगर आपके छठे भाव पर पड़ता है, तो भाई एक तो फालतू का पैसा दोस्तों के ऊपर नहीं खर्चना, ये बताते जाइए साथ साथ, जो रिलेट करता है, नहीं करता है तो सिर्फ हिदायत की तौर पर इसको समझ जाइए। दोस्तों के ऊपर, सोशल सर्कल लोगों के ऊपर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोलीग्स, जॉब में कोई हो, पैसा इनको ना उधार देना है, ना इनके ऊपर फालतू खर्चना है, ठीक है। आपके हो सकता है घर वालों को भी ये चीज आपकी पसंद ना आए कि ये दूसरों के ऊपर पैसा क्यों खर्चता है, इसको क्यों देता है, उसको क्यों दिया इसने पैसा। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और किसी भी रिश्तेदार से, किसी से भी आपको सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी है। आप सेल्फ मेड ही रहेंगे, और दूसरों की इनकम के ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं सोचना कि मैं इसके ऊपर निर्भर हो जाता हूँ, ये तो है ही, ये तो मुझे बचा लेगा या बचा लेगी, या इसके भरोसे। किसी के भरोसे आप मत रहिए, अंत में कोई साथ नहीं देगा, ये लिख लीजिए अगर आपके छठे भाव में 5 अंक लिखा है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा जाता है कि इस जातक को अपने शत्रुओं का और अपने मित्रों का फर्क समझ में नहीं आएगा। तो कभी कभार ये हो जाता है, इसलिए आपको उनकी बहुत पहचान जो है वो करनी है। और यही कारण बन जाता है, जो शुगरी इंसान होते हैं ये नहीं देखेंगे कि जो कड़वा सच बोल रहा है बस उसकी कड़वाहट देख ली, और जो मीठा रह करके इनको खाने को है वो सोच रहे हैं कि ये हमारा मित्र है। तो वही मित्र जो है या वही रिश्तेदार जो है वो आपको आस्तीन के सांप की तरह जो है वो डंक मारेगा। तो इसलिए वो धोखेबाज इंसानों से, शुगरी लोगों से बचकर रहिए। और जो आपकी जिंदगी में थोड़ा कड़वाहट से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात ज्यादा अमल कीजिए, वही सही दिशा आपको दिखाएगा। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा जाता है कि वही दोस्त या रिश्तेदार जो शुगरी था इनके साथ, अंत में आकर के किसी लीगल डिस्प्यूट में जो है वो आपको फंसा सकता है, बड़े लीगल डिस्प्यूट में। इसलिए आपको उनसे बचना है, वो कोई भी रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद कभी कभार ये देखा गया है कि ऐसे जातक कभी कभार किसी के कहने पर या कुछ ऐसी स्थिति में लोन ले लेंगे जो कि लग्जरीज पे लिया हो, या किसी चीज को अपने खुशियों को पूरा करने के लिए ईएमआई भरनी पड़े क्रेडिट कार्ड्स की, तो उसी में व्यस्त रहते हैं। उसमें पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इनका आता है, लेकिन उसी में जो है वो निकल जाता है। तो शो ऑफ नहीं किसी चीज की करनी, सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि यार ये क्या हो गया मुझसे। तो फिर देखिए कोई मदद के लिए नहीं आएगा, वो तो बाकी प्लेसमेंट डिपेंड करेंगी प्लैनेट्स की क्या है कि मदद होगी नहीं होगी। लेकिन सोशल सर्कल को मेंटेन करने के लिए पैसा उधार, लोन, ईएमआई मत कीजिए, अंत इसका बुरा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, कोई अनएथिकल काम नहीं करना, कोई इलीगल काम नहीं करना, टैक्सेस की चोरी नहीं करनी, डिसऑनेस्टी से काम नहीं करना, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार हो सकता है कि यहाँ पाप प्रभाव हो या सूर्य ही पीड़ित हो, तो फिर आपके बॉस पार्शियल हो सकते हैं, कुलीग्स से मतभेद, कुलीग्स पंगा ले सकते हैं आपसे फालतू का, हिडन तरीके से शत्रुता कर सकते हैं, फॉल्स ब्लेम्स आपको जॉब में लगाए जा सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभार तो ये देखा जाता है कि जातक इतना गुस्से में, इतना एरोगेंस इसमें आ जाती है, बॉस के मुंह पर ही दो बातें सुना करके ये लो मेरी रेजिग्नेशन, ढूंढ लो कोई और इंसान, मैं चला यहाँ से। या कभी कभी कोलीग्स के साथ ही तू मैं ज्यादा बड़ी हो जानी, एक बड़ा झगड़ा जो है वो कार्य क्षेत्र में जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। जितनी विनम्रता से बात का हल हो सकता है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अपने स्टमक का ध्यान रखिए, इंटेस्टाइन्स का ध्यान रखिए, नसों की तकलीफ का ध्यान रखिए, और बाहर का खाना जितना कम हो सके वो खाइए। ऑयली स्पाइसी फूड, मसाले वाले खाने, ज़्यादा गरम मसालों वाले जो बाहर के खाने हैं वो कोशिश करके ना खाइए, घर का ज़्यादा खाइए। ठीक है, कभी भी अपने जो कार्य क्षेत्र की जो जॉब में आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, या आपके दुश्मन कोई हैं और उनको आपको परास्त करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो सबसे डिस्क्लोज नहीं करनी। एक बात हो गई ये, अगर आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन तक वो बात पहुंच जाएगी। मेरी बात समझिए, ये बात घूम घुमा कर वहां तक पहुंच जाएगी। आप ही के आसपास होंगे जिनको आप दोस्त समझ रहे हो वही दुश्मन है, और दुश्मन ही दूसरे जो आपके दुश्मन, वो दोनों दोस्त हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भाई ये काम हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज खुद को पता होनी चाहिए, वेट फॉर इट, जब समय आएगा स्ट्रैटेजीज जो है वो आपकी काम डेफिनेटली करेंगी। ठीक है, अगर कहीं थोड़ा भी पाप प्रभाव में सूर्य है, या इस भाव पर कोई दृष्टि ऐसी पड़ती है, तो फिर राहु शनि केतु, तो फिर भाई सीधी सी बात है, इंटरकास्ट, इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन लोग, और ये खासकर आपके जॉब में ना भी हो तो आपके कोई भी ऑपोजिट जेंडर, इन लोगों से थोड़ा बच के रहना, इनको अपने कोई सीक्रेट्स ना बताना, जिससे आप वो करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन आपको डर बैठ जाए कि अब मेरी हानि ना कर दे, और उस डर के कारण आप अपनी ओवर थिंकिंग के कारण तबीयत खराब कर लें। इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। जाने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जिनके यहाँ पर 5 अंक लिखा है कि आपके, अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपके एम्प्लॉयज, अगर आप जॉब में हैं तो आपके जूनियर्स हो गए, कोलीग्स हो गए, या कि आपके घर पे जो ड्राइवर है, सर्वेंट्स हैं, निचले तबके के लोग हैं, यहाँ की ऑफिस में पानी पिलाने वाले भी जो लोग हैं, या ऐसे लोग, उनसे कभी चीख करके बात नहीं करनी, अपना दबदबा नहीं दिखाना। ये राजा की राशि है, तो राजा जरूरी नहीं है कि अपनी अकड़ नेगेटिव तरीके में दिखाए। ठीक है, राजा वो राजा भी होता है जो अच्छे काम करने पर, पुराने आप टाइम को याद करिए, सोने का हार पहना देता था। तो खैर, आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि आपको उनको अप्रिशिएट करना है उनके छोटी छोटी सर्विसेज के लिए। कोई आपको पानी पिलाता है, उसको थैंक यू बोलिए, ये नहीं कि भाई ये कर वो कर, और बहुत अकड़ में उनसे, उनको लगता है कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 7वें भाव की। दोस्तों, अगर आपके 7th हाउस में 5 अंक लिखा है,
तो दोस्तों इसमें क्या हिदायत जो है वो दी जाएगी। सबसे पहले अपने दोस्तों, ये राजा की राशि है। अब राजा है, सूर्य है, तो डोमिनेंस जो है वो तो उसकी बात हम ना करें तो नहीं होता है। और भाव है आपकी शादीशुदा जिंदगी का, स्पाउस का। कभी भी अपने स्पाउस के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। कोई भी जेंडर हो, मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा, दोनों की मतलब बात हो रही है, किसी की स्पेसिफिकली नहीं हो रही। तो कभी भी अपने स्पाउस के ऊपर डोमिनेट नहीं करना, जीतने की कोशिश नहीं करनी, अपनी जबरदस्ती वैल्यू नहीं बनानी। ये बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फैमिली लाइफ में कभी कभार अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा दबदबा रहे, मुझे जी जी बोलते रहें तो फिर मेरी वैल्यू है। ऐसा नहीं करना, उम्मीद नहीं लगानी है। आपके कर्म से आपकी वैल्यू है। ये नहीं कि कोई मुझे हाँ ना बोले, हाँ जी बोले, कोई मेरे से ऐसे करे बात, वैसे करे, इस लहजे से, उस लहजे से। ये सब जो है वो आपको नहीं करना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी शादीशुदा जिंदगी में थर्ड पर्सन की एंट्री आपको कतई नहीं करानी है। वो आपकी नैया डुबाएगी ही डुबाएगी। वो आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब करेगा इंसान। आप खुद थाली परोस करके दे रहे हैं उसको कि भैया आओ और खराब कर दो सारा कुछ, तो फिर कोई बात जो है वो आपको थर्ड पर्सन से नहीं करनी। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, उसके ऊपर अच्छी दृष्टियों का प्रभाव है, या सातवें भाव के ऊपर ही अच्छी दृष्टियों का प्रभाव है, तो हो सके थोड़ी बहुत सेविंग अपने स्पाउस के नाम पर कीजिए। वो जो है वो आपके लिए अच्छा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग अकाउंट या कुछ भी उनके नाम का, कुछ गोल्ड या जो भी है, कैसे भी करना है वो आप देख लीजिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर करिए। अगर उसमें इजाफा आपको लगता है तो और कर दीजिए। ऐसे जो है वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, दोस्तों के साथ रिश्ता और शादीशुदा लाइफ जो है, इनको अलग रखना है। ये इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। अपनी कोई शादीशुदा जिंदगी की कमजोरियां अपने मित्रों, अपने सखियों को नहीं बतानी है, ठीक है। और अपने पत्नी या आपके पति जो भी जेंडर है, उनको अपने फ्रेंड्स जो ऑपोजिट जेंडर के हैं उनके बारे में बातें नहीं करनी है। वो हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज को, फिर इसी को लेकर के झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, फिर आप उसको दबदबा उन पर जो है वो करना चाहेंगे, शाउटिंग भी हो सकती है। तो ये चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ये क्या होता है, ये मेरा पेशा है दोस्तों, मेरे पास ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, किसी को कोई सेक्सुअल वीकनेस है, किसी के पार्टनर को, तो वो इंसान क्या है, अपनी फैमिली में इस चीज का एक एक इंसान को बता देता है। ये पता नहीं है, हस्बैंड या वाइफ को ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन वो बात डिस्कस बाहर जरूर होती है। तो भाई ये चीज जो है, क्यों आप उनकी मिट्टी खराब करते हैं, उनकी इज्जत क्यों बाहर खराब करते हैं। ये चीज जो है वो आपको कतई जो है वो नहीं करनी। आउटसाइडर्स को बताने का कोई नहीं है, आप उनसे बात कीजिए। हर चीज की ट्रीटमेंट है, जो दवाइयां हैं या जो भी हैं उनको सही इस चीज को रखिए। नहीं तो बाद में हंसी का पात्र जो है वो आप भी साथ में, वो तो बन गए, आप भी बनेंगे। तो बात बाहर आ गई तो वो फैलेगी अब। तो चाहे वो बाद में ट्रीटमेंट से सही भी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वो कई लोग तो उल्टा गलत राय देंगे कि तुम निकल जाओ जिंदगी से, तुम ये कर लो, तुम भाई नहीं करना उनकी बातों में, आपको नहीं जबरदस्ती आना, ठीक है। उसके बाद ये ज्यादा होता है राहु के प्रभाव में, और राहु की जब दशा आती है तो मोस्ट लाइकली, ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो जिनका है कुछ ऐसा तो ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन है अपने स्पाउस से, कोई उनकी चीज अच्छी नहीं लगती, उनसे बात खुद कीजिए, अकेले में कीजिए, सारी फैमिली के बीच में नहीं करनी। अकेले में उनको समझाइए कि भाई मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती, पोलाइट वे में करिए। एरोगेंस तो बिल्कुल जो है वो आपको नहीं दिखानी, ठीक है। और डोंट इन्वॉल्व अदर फैमिली मेंबर्स इन दैट। ये आपके और आपके पार्टनर की बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इसके अलावा बात कर लेते हैं जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है। तो भाई उनके ऊपर पूरी आंख गड़ानी है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की, लिखित सारा कुछ पूरा एक नंबर में होना चाहिए। बिजनेस में दो नंबर की एंट्रियां ना हो।
तो ये और सूर्य के ऊपर अगर कोई गलत प्रभाव हुआ तो कोई ना कोई जीएसटी या कोई इनकम टैक्स की रेड या प्रॉपर्टी टैक्स या किसी तरह का भी कुछ झोल सामने आ जाता है। तो इसके कागजात जो है वो पूरे रखने हैं, जितने भी बिल्स हैं, पानी के बिल, बिजली के बिल, ये वो सारी चीजें इंटैक्ट अपने पास मौजूद रखिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 7वां भाव जो है वो कोर्ट केस बोला गया है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य की राशि है, राजा की राशि है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, आपको नहीं करना। अगर बाय चांस ऐसा कोई स्थिति आ गई, आप जबरदस्ती किसी चीज में रगड़े गए तो, या कोई फॉल्स ऐसा कुछ कर दिया किसी ने आपके ऊपर, तो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। कॉन्फिडेंस रखिए, ये सोच लीजिए क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जब आपने कुछ नहीं किया है तो भगवान पर भरोसा रख के इक्वली फाइट बैक करिए, आपकी हार हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये चीज मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, जाने से पहले एक और चीज, अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो भाई कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हमने पुराने एम्प्लॉयज रखे होते हैं, बहुत देर से होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज का थोड़ा ध्यान रखना। कई बार तो ये देखा गया है कि मैं कई लोगों को सलाह देता हूं कि कुछ वक्त के बाद चेंज कर लीजिए। हालांकि किसी के पेट पर लात मारना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आप ये नहीं करेंगे तो वो आपके साथ बड़े फ्रॉड करते जाएंगे। ये बहुत सारी दुकानों में, फैक्ट्रियों में होता है। उनके पुराने मैनेजर्स या जो भी हैं वही इनको चीट करते रहते हैं पैसे के मामले, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने उन्हीं के हवाले सब किया है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे दोस्तों 8वें भाव की। अगर आपके 8वें भाव में 5th साइन, लियो साइन, 5 नंबर लिखा है, तो दोस्तों इसके बारे में क्या चर्चा है। देखिए दोस्तों, अब लियो राशि किसकी है, स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य से हम क्या देखते हैं, ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है वो सूर्य से देखते हैं। भाव किस चीज का है, ये डार्क एक्टिविटीज का भाव है, रिसर्च वगैरह ये सब चीजें हैं, ये सारा गूढ़ ज्ञान, कई बार अनएथिकल काम, इलीगल एक्टिविटीज, बहुत कुछ है। डार्क है तो डार्क ही समझ लीजिए जितनी एक्टिविटीज हैं। तो कभी कभार जो है वो जातक कभी अनएथिकल काम कर लेता है, कभी कभी गवर्नमेंट टैक्सेस इवेड करना या कुछ भी कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे गलती से कह दीजिए या डेलिबरेटली हो जाता है। तो इसमें जो है वो आपका कमाया पैसा जो 2 नंबर का होगा या गलत तरीके से कमाया होगा, वो जितनी जल्दी आया था उतनी ही सेकंड में चले जाना या एकदम से उसका नुकसान हो जाना, ये क्वाइट पॉसिबल जो है वो हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव है ही इसी चीज का, सडन गेन्स सडन लॉस। राइट, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। किसी भी पेंडिंग काम को आपको ज्यादा डिले नहीं करना है, लेजी नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट ऑपोजिट जेंडर से या हिडन अफेयर जिनके कई बार ये भी करवा देता है, ऐसा नहीं करना। और ऑपोजिट जेंडर से तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम गुजारिए। ये नहीं है कि उनको पैसा दे दिया और टाइम नहीं है भाई हमारे पास, ऐसा नहीं करना। सिर्फ पैसे को तवज्जो जो है वो आपको नहीं देना। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी, इंजरी हो गई, कुछ हो गया, और जहाँ जहाँ सूर्य की दशा है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं, तो हेल्थ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभार होता है कि कुछ चीज़ें डायग्नोज नहीं हो पाती। मान लीजिए कि कोई शरीर में, हमारे बॉडी पर कुछ ऐसे अलार्मिंग चीज़ें आई, वार्निंग साइंस जिसे हम बोलते हैं, हमने उसकी परवाह नहीं करी, या करी तो हमने क्या किया, एक बार डॉक्टर को दिखा लिया तो डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मिसडायग्नोज भी हो जाता है। तो 1-2 डॉक्टर्स के पास अगर आपको वो करना पड़े, ओपिनियन लेना पड़े, तो ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद घुटनों का अपने ध्यान रखिए, जॉइंट्स का ध्यान रखिए। यहाँ चोट लगना, यहाँ इंजरी आना, यहाँ इनका कमज़ोर होना जो है वो देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अपने आप को दोस्तों आपको एक्सप्रेस करते रहना है। अपने इमोशंस अपने अंदर मत रखिए। जितने इमोशंस आप अपने अंदर रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उतना अपने इनर हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ प्लस अंदर से बॉडी को वीक करते जाएंगे।
वो आपको लेटर स्टेजेस में पता लगेगा, लेटर एजेस में पता लगेगा कि हमने इतना जो है वो अपने चीजें छुपा छुपा कर, राज छुपा छुपा कर जो है वो अपनी बॉडी को वीक कर लिया। ठीक है, ऐसा जो है वो नहीं करना, किसी ना किसी से शेयर चीजें जरूर करते रहें। ठीक है, लेकिन उनसे नहीं करना जो सीक्रेट है लाइफ में, जैसे कोई सीक्रेट अफेयर है या कोई फैमिली का इंसान ना हो करके कोई सीक्रेट है, इंसान है जिसके बारे में फैमिली को नहीं पता, उनसे ज्यादा घर के और पैसे के सीक्रेट या कोई ऐसे दुखड़े जो है वो नहीं करने। इस चीज का ध्यान रखिए। अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिए। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हुनर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने ऊपर ऐसा नहीं करना नेगेटिव दशा आ गई, साढ़े साथी आ गई, सेल्फ डाउट में आ गए कि यार मेरे में कुछ है भी है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही आ गया हूँ इस दुनिया में और सब मुझे धोखा देते जाएंगे, सब खाते जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है। कोई डाउट नहीं करने, कोई ऐसे डाउट नहीं करने कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। ये सोच जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो नहीं रखनी। एडिक्शन से बिल्कुल परहेज रखना है। कोई भी शराब का नशा, सिगरेट का नशा, किसी प्रकार की एडिक्शंस जो हैं वो आपको बिल्कुल अपने लाइफ से हटा देनी है। नहीं तो कभी कभार दोस्तों ये देखा गया है कि हम लोग इन्हीं चक्करों के कारण अपने लाइफ खराब कर लेते हैं और सिवियर केसेस में कभी कभी तो लोग सुसाइड की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि नशा ही इतना ज्यादा कर लिया और इसका अंत ऐसे हो जाता है। तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अपने प्लान्स को सीक्रेटिव रखें, स्ट्रैटेजीज को सीक्रेटिव रखें। ज्यादा शोर मत मचाइए कि ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये मेरे प्लान्स हैं, और जितनी देर तक किसी चीज को अचीव ना कर लें तो पहले ढिंडोरा उस चीज का जो है वो आपको नहीं पीटना है। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई इनहेरिटेंस की चीज मिली, आपके इन लॉज से मिली या आपको पैतृक मिली, तो भाई वो जायदाद आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वो जो आपका हिस्सा आपको मिला वो किसी के हवाले नहीं करना। वो आपका है, आपके बाद आपके बच्चों का है, वो आपको किसी को नहीं देना। ये मेरी बात याद रखिए। कोई भाई बहन रोते हुए आता है कि भाई हमको दे दो, हमारा बच्चा ये, हमारा वो, सब नौटंकी है। आपका जो हक बनता है बड़ों का वो आप ही का है। अगर आपने आशीर्वाद अपने बड़ों का किसी और को दे दिया तो उनको जो है वो ठीक रहेगा, आपका जो है वो हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर सिक्योरिटी की दोस्तों हर इंसान को जो है आज की डेट में चिंता है, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी के कारण जो है वो आपको अपनी तबीयत जो है वो खराब नहीं करनी। अगर आप फ्यूचर का सोच सोच के अपने जो है काफी अंग जो है वो कमजोर कर लेंगे, हड्डियों का कमजोर होना, नसों की तकलीफ आना, ये सब प्रॉब्लम्स है दोस्तों ओवर थिंकिंग की। और ये जल्दी ना आए तो ज़्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में आपको ज़्यादा जो है वो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इन लॉज के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आपको उनको अकड़ दिखानी है। अकड़ इन लॉज के ऊपर बिल्कुल आपको नहीं दिखानी। और जाने से पहले एक और चीज़ की, चेंजेस लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। लाइफ में कभी कभार हमें ऐसी नौबत आ जाती है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो चेंजेस से भागना नहीं है। जहां जरूरत पड़े चेंज कीजिए अपने आप को। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, वो आप कब ऊपर जाएंगे वो वाकई में जो है नहीं पता लगता। तो इसलिए हमेशा चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए दोस्तों, 8वें भाव के बारे में चीजें अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस के बारे में दोस्तों क्या चर्चा है। जब 9th हाउस में दोस्तों आपके सिंह राशि पड़ी है, सूर्य की राशि, राजा की राशि 9th हाउस में दोस्तों, ये जब आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी बहुत बढ़िया है। सूर्य थोड़ा अच्छी स्थिति में बलवान होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि भाग्य का साथ उस स्थिति में आपको जरूर जो है वो मिलेगा। मोस्टली जो है ये लोग टॉल देखे गए हैं, सुंदर देखे गए हैं, और लग्जरीज के ऊपर स्पेंड करते हैं। पैसा खर्च करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, एक चीज जो है इसमें देखी जाती है। लेकिन जब साढ़े साथी आए या कोई नेगेटिव दशा आए तो फिर ये इनको समझ में आती है कि मुझे वो पैसा जो है वो बचाना चाहिए था, वो मुझे फालतू में जो है वो स्पेंड नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए पैसा अपना संभाल करके रखें, वो बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा आपके। फालतू का खर्चा नहीं करना है। हेल्दी खाना खाइए,
जंक फूड जितना कम खाएं वो आपके लिए अच्छा है। और अपनी हर चीज़ का डिसिप्लिन बनाइए, टाइमिंग का डिसिप्लिन बनाइए। ये बहुत कुछ केसेस में देखा जाता है कि डिसिप्लिन हर चीज़ का नहीं बन पाता, किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन बनाना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खाने का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि इस टाइम पर ये खाना है, उस टाइम पर ये खाना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम जो है वो कुछ भी खा लिया, तो वो चीज़ें जो है वो आपको नहीं करना है। अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, इन चीज़ों से जो है दोस्तों आपको बिल्कुल गुरेज करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या आपको आ सकती है। करियर में और फॉर्च्यून में डाउनफॉल जो है वो डेफिनेटली आएगी। इसलिए शराब का सेवन और इन सब की एडिक्शन से आपको दूर रहना है। लक का भाव है तो राजा की राशि यहाँ पर आती है, तो भाई ठीक है, लक सबके लिए मायने रखती है, लेकिन लक के ऊपर डिपेंडेंट रह करके, उसके ऊपर रिलाय करके जो है वो जिंदगी आपको नहीं चलानी है। प्लान फॉर फ्यूचर अकॉर्डिंगली, इन्वेस्टमेंट अच्छी कीजिए, कर्म करते रहिए, मेहनत सेल्फ एफर्ट करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब अगर आप सारा कुछ ही किस्मत के ऊपर देखी जाएगी, ये जी वो जी ऐसा करेंगे, तो भाई आपको निराशा जो है वो हाथ लगेगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। कभी कभार जहाँ तक की सोच ये बन जाती है कि छोड़ो सब कुछ, मज़े करो, मौज करो। सो हैविंग फन ठीक है, लाइफ का पार्ट है। आप पैसा सुकून के लिए कमाते हैं, पैसा अपने शौक पूरे करने के लिए, हॉबीज पूरी करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कराते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको ये भी देखना है, बचत बहुत ज़रूरी है, सीरियस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभार आउटस्पोकन हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि एकदम से मुंह पर चीज़ें बोल देनी, अगले इंसान के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस चीज़ का डेफिनेटली पड़ता है। तो भाई जो बोलिए आप सोच समझ के बोलिए, ये देख लीजिए दूसरों की सेंटिमेंट्स की भी परवाह आपको करनी है, ठीक है। नहीं तो अब उनके माइंड में क्या हुआ आपके बोलने के असर का, तो ये आप नहीं जानते हैं। आपने ब्लंट होकर ये बात बोल दी, लेकिन हो सकता है उनके मन को ठेस पहुंची, उनको लगा कि ये बात इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसकी सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, तो सूर्य की आइटम का दान कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, गुड़ का दान कर सकते हैं, आटे गेहूं का दान कर सकते हैं। वो आपके लिए जो है वो संडे के दिन, या आप लाल जो कोई भी फूल हो लाल रंग का, वो मंदिर में डोनेट संडे के दिन कीजिए। ये इससे आपको काफ़ी निजात जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भाव 9th हाउस जो है वो क्रॉस कल्चर, दूसरे कल्चर के, दूसरे धर्म के लोगों का है। तो एक इनसे अच्छी वार्ता रखें, इनके साथ रिलेशंस खराब ना कीजिए, लेकिन इनसे सतर्क भी रहिए। दूसरे कल्चर के लोग जो हैं वो कहीं राहु का प्रभाव दृष्टियों में, या शनि का, या किसी का हो, तो फिर या सूर्य के ऊपर ही इनमें से किसी की दृष्टि आ रही हो, तो दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो आपके भाग्य के लिए जो है वो गिरावट ला सकते हैं। उनके कारण जो है आपको तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान जो है इन प्लैनेट्स की दृष्टियों में आपको देना है, ठीक है। जिंदगी में मौके ऐसे बहुत आएंगे, आपकी पेशेंस का टेस्ट होगा। बहुत जल्दी आप अगर डिसीजन ले लेंगे तो आप पछताएंगे कि मैंने ये बहुत बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया, फिर आप रिग्रेट करेंगे। इसलिए जो डिसीजन लेना है उसका अच्छा बुरा सोच लीजिए, फिर बाद में कोई फायदा नहीं है पछताने का। जब आप एकदम रैश डिसीजन ले लिया तो वो गए उसमें। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारे रिचुअल्स, फैमिली के रिचुअल्स का भी भाव है, तो फैमिली के रिचुअल्स के अगेंस्ट जाना बहुत बुरी बात है। यहाँ बुरे प्रभावों में है, या सूर्य बुरे प्रभावों में है, तो कभी कभार जब तक अपनी फैमिली के रिचुअल्स की परवाह ना करते हुए पैसे को ज़्यादा तवज्जो देता है, तो पैसे को इतना तवज्जो नहीं देना, आपको रिचुअल्स भी देखने हैं। नहीं तो इसमें कहा जाता है कि आपके पितरों, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग नहीं मिलती, रादर उनका कर्स जो है वो माना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। पैसों के कारण रिचुअल्स को, अपने रीति रिवाजों को जो है वो सैक्रिफाइस नहीं करना, अनकन्वेंशनल उसमें नहीं होना, ठीक है। और बहुत बड़ी बात,
दूसरों के धर्म के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी या कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना। कई लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि भाई देखते हैं हम बहुत कुछ इसमें होता है, तो ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पिता की ब्लेसिंग्स, फादर फिगर की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। बड़े बुजुर्गों से, सफ़ेद बाल वाले जो बुजुर्ग हैं आपके आसपास, उनकी दोस्तों ज़रूर आशीर्वाद उनका लेते रहिए। उनको नाराज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों नवम भाव की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 10th हाउस के बारे में। दोस्तों अगर आपके 10वें भाव में 5th राशि लियो साइन सिंह राशि पड़ी है, 5 नंबर अगर लिखा है, तो दोस्तों इसकी क्या चर्चा है। कभी कभार दोस्तों आप देखेंगे कि आप ही के दोस्त या आप ही के रिश्तेदार, चाहे वो दूर दरार के हों, क्लोज के हों, उनको आपकी सीक्रेटिव नेचर नहीं पसंद आएगी। कई लोग आपसे थोड़ा थोड़ा कटते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे, क्योंकि कई उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं है या बताती नहीं है, हमें अंधेरे में रखता है। आपकी मंशा ऐसी नहीं होगी, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है। ठीक है, सीक्रेटिव होना अच्छी बात है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने राज, अपनी कमजोरियां हर इंसान को नहीं बताओ, लेकिन ओवर सीक्रेटिव नहीं होना है कि आप, एक इंसान बैठा है और वो सिर्फ सब बात कर रहे हैं और एक जना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। अगला इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है जब आप इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और बोलेंगे नहीं। नेचुरल सी बात है। तो सीक्रेटिव होना अच्छा है, लेकिन ऐसे आपको नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप ये करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन जो करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बात करते रहना चाहिए। आपकी इंट्रोवर्ट नेचर उनके लिए जो है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल जो है उनको महसूस करा सकती है, ठीक है। यही चीज आपके मित्रों में, रिश्तेदारों में, और यही चीज आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है। तो आपके ही कोलीग्स ऐसे आपके साथ थोड़े कट सकते हैं आपकी इस नेचर के कारण, ठीक है। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोगों को लगेगा आपकी नेचर बहुत शक्की है, सस्पिशियस है, कि आप हर चीज पे जो है वो शक करते हैं या बहुत ज्यादा उसकी गहरी सोच में जो है वो पड़ते हैं। लोगों को नहीं पता है कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन किसी को समझाना जो है वो ऐसे इतना इजी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। उसके बाद और एक चीज ये भी देखी है कि कई लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते भी हैं, और कार्य क्षेत्र में तो होंगे ही होंगे। कोलीग्स पे ट्रस्ट नहीं होगा, और अगर होगा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो कभी कभार इन लोगों का देखा गया है खराब होते हुए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, ये भी देखा जाता है कि ऑल और नथिंग वाली इनकी सिचुएशन आ जाती है, या सब कुछ चाहिए या बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए। तो या तो उस पोजीशन पे जाना है जो बिल्कुल ऊपर है, या बिल्कुल ही नीचे बैठे हैं, बीच में जो है वो उनका मन नहीं करेगा कि नहीं यार इस स्थिति में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, छोड़ दो, इससे अच्छा तो वही है, नीचे आ जाओ, या फिर बिल्कुल ऊपर की सोचो। तो ये चीजें भी जो है कभी कभार बन जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना है। अपने कर्म, ये भाव है कर्म का, सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म से मिलेगा, ठीक है। 5 अंक अगर आपके 10वें भाव में लिखा है तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी, सूर्य की राशि है भैया, अथॉरिटी क्यों नहीं पसंद आएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो इतनी जंप लगाने से पहले आपको कर्म करते करते आहिस्ता वहां जाना है, ठीक है। तो इस चीज में विश्वास ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरों के कार्य मत बनाते जाइए, कार्य क्षेत्र में नहीं तो दूसरों के ही कार्य बनाते जाएंगे, दूसरों के काम आते जाएंगे, तो फिर अपना काम कब करेंगे। दूसरे प्रमोशन ले जाएंगे, आप वहीं के वहीं जो है वो बैठे रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद और अगर ये एफ्लिक्टेड है, सूर्य भी एफ्लिक्टेड हुआ, या मान लीजिए 10वें भाव में थोड़ी एफ्लिक्शंस हैं, दृष्टियां ऐसी हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि इनके जो कॉलीग्स होंगे वो इनसे पंगेबाजी करेंगे, इनके एटीट्यूड से जलेंगे, इनके शांत बिहेवियर को भी एटीट्यूड समझेंगे। तो ये डिफेम करने की कोशिश करेंगे, बदनामी, फॉल्स एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि कभी कभार बॉस भी जो है वो पार्शियल दिखाई देते हैं। पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता से विचार नहीं कभी कभी मिलते हैं। ये सब सिचुएशंस इसमें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी ओवर जेनरोसिटी कार्य क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा इसमें रूल जो है वो बना लीजिए।
क्लेवर रहिए, डिप्लोमेटिक रहिए, लेकिन किसी गरीब की, असहाय की, कमजोर की हानि नहीं करनी है आपको। ये चाहे कार्य क्षेत्र है, घर है, जहां पर भी है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। कोई आपके जूनियर्स हैं, कोई आपके एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस में हो तो कोई भी आपसे निचले तबके का, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस भी आपके सामने कमजोर पड़ते हो, तो उनके ऊपर भी ऐसा नहीं करना है कि दबदबा डालने की कोशिश करें। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। 10वें भाव में पंचम राशि है और सूर्य कहीं कमजोर, जहां पर भी बैठे हैं वो कमजोर स्थिति में है, राहु के प्रभाव में, खासकर शनि के प्रभाव में। तो टैक्सेस की चोरी नहीं करनी, कोई अनएथिकल काम नहीं करना। जितने भी रिसीट्स हैं जो सरकारी, जैसे पानी के बिल, बिजली के बिल, कोई भी सरकारी रिसीट्स हैं, जीएसटी, ये वो जरूर अपने पास उसकी फाइल जो है वो मेंटेन करके आपको रखनी है। ना किसी को रिश्वत दीजिए और ना किसी से कोई ऐसा पैसा लीजिए जो अनएथिकल है। कहाँ जाकर वो पैसा वेस्ट होगा, आपको बहुत दुख लगेगा कि भाई ये क्या मेरे साथ हो रहा है। अक्सर यही होता है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अपने बॉस से कोई किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी से बात ना करें। पिताजी जैसे भी हैं पार्शियल हैं, दूसरे भाई बहनों को ज्यादा फेवर करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए। सास, आपकी जो सासू, मदर इन लॉ जो हैं, उनके साथ अगर नहीं ट्यूनिंग बन पाती तो अपनी जबान एटलीस्ट खराब नहीं करनी। नहीं बन पाती, वर्क इट आउट या कम बात कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है जो बात करनी है उसमें अपनी एरोगेंस दिखानी है, अपनी मनवानी है, ऐसा नहीं करना। वो उम्र में आपसे मां समान है। इस चीज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य अगर अच्छे हो गए चार्ट में तो फिर बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कौन से भाव में है कौन से नहीं है, जहां पर भी अच्छे होकर के अच्छी दृष्टियों में है, बढ़िया है, तो फिर ये देखा जाएगा कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में जाना चाहें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, अगर बली हुआ तो वो भी इसमें आपको अथॉरिटी दे सकता है। मेडिसिन का काम कर सकते हैं, मेडिसिन का काम अच्छा है आपके लिए। कोई सरकारी ठेका, कोई टेंडर हो गया, ये सब में जाना चाहें तो वो आपके लिए अच्छा है। कोई इनमें से होगा तो वो बता भी सकता है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर दोस्तों आपके 5 नंबर राशि 10वें भाव पर है तो आपको एक बैलेंस जो है वो बनाना है। किस चीज में? प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। परिवार और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में पैरेलल चलना है, बैलेंस बना करके चलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नींद अच्छी आपको जरूर लेनी है, कम से कम 8 घंटे जो है वो आप जरूर सोएं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे 11th हाउस की। दोस्तों, अगर आपके 11वें भाव में 5 अंक लिखा है, 11वें में 5 हो गया तो दैट मीन्स 5, 6, 7, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा राइजिंग है, तो दोस्तों इसमें क्या चर्चा देखी जाएगी। 5 अंक दोस्तों अगर आपके 11वें भाव में लिखा है तो सबसे पहली बात, दोस्तों का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है, एल्डर सिबलिंग्स का भाव है। ऐसे नहीं करना कि भाई दोस्तों ने, देखिए ये है सूर्य की राशि। सूर्य की राशि लियो साइन जहां आती है वहां आपको जितना बनता है उतना जरूर कीजिए। किसी ने फेवर मांगा, अगर आपके पास उतनी पाया है उसमें से कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन अगर वो इंसान बार बार आपसे मदद मांग रहा है तो लर्न टू से नो। अगर आप ना नहीं बोल पाएंगे तो भाई ये यकीन मानिए वो बार बार आएंगे, आप अपना जिंदगी में कुछ नहीं बना पाएंगे। बड़े प्यार से, बड़े सलीके से, तरीके से उनको समझा दीजिए कि भाई ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता। अकड़ नहीं दिखानी, ऐसी की तैसी नहीं करनी या कुछ ऐसा नहीं करना। सोशल सर्कल और फ्रेंड्स पर्टिकुलरली इनके साथ जो है वो ऐसे पेश आना है। लर्न टू से नो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो भाई देखिए सूर्य है, सूर्य की राशि है ये, तो सूर्य ऑनेस्टी से रिलेट किया गया है, ईमानदारी। इच्छाएं बड़ी होंगी जब 5 अंक यहाँ लिखा है, सपने बड़े होंगे। उन सपनों को अचीव करने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट, कोई अनएथिकल काम, कोई इलीगल अर्निंग, जिसका गलत तरीके से दोस्तों अर्न करना, ये सब नहीं करना। मित्रों के साथ मिलकर तो उनकी बातों में आकर बिल्कुल नहीं करना।
ये चीज का जो है वो ध्यान रखिए। कभी कभी पार्टनरशिप हो जाती है गलत काम के लिए, तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी। यहाँ पर 5 अंक लिखा है, तो लेजी हो जाएंगे तो गेन्स नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो लेजी नहीं होना, एक्शन मोड में रहिए, अपने आप को कुछ ना कुछ चीज में बिजी करते रहिए। बहुत जरूरी बात, ऑपोजिट जेंडर से कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम को जो है वो उसमें डगमगा जाते हैं। तो भाई ये काम नहीं होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी में आए, लेकिन आपको पता है आपका करियर पहले है, किसी भी तरह उनको बुरा ना लगे, उनको दूरी बना लीजिए उनसे। नहीं तो उसमें ध्यान चला गया, आप जो कर रहे हैं ध्यान वहां है, काम यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें भी फर्क आएगा, काम नहीं कर पाओगे, राइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जो रिलेट करता हो वो बता सकता है। उसके बाद सोशल सर्कल मेंटेन करने का कई लोगों को बहुत उनको शौक होता है कि मेरे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो। तो कभी कभार क्या होता है, हमारी जेब में उतनी पाया नहीं होती है, हम उनको मैच नहीं कर पाते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम हमारी उनके साथ उठना बैठना है, हमारे फ्रेंड्स बड़े फैमिली के हैं, अच्छी फैमिली के हैं, तो हम अपना पैसा खर्चा करते हैं उनके बराबर। लेकिन वो अंदर से साउंड है, हम उतने हो सकता है ना हो। तो भाई दिखावा नहीं करना है उनके बराबर का, कि नहीं सारी सोसाइटी जाने कि भाई हमारा उठना बैठना है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में ऐसे बर्बाद होते हुए। तो आपको ये समझदारी इसमें दिखानी है, ये काम आपको नहीं करना। ठीक है, बड़े भाई बहन होंगे आपके, अगर बाई चांस जिनके हैं, तो बड़े भाई बहनों से उनकी सहायता कीजिए। सूर्य की राशि है, मैंने बताया पिता के समान, तो जो बनता है आपका कीजिए, लेकिन उम्मीद वापसी में नहीं रखनी कि भाई बाटर सिस्टम, टिट फॉर टैट, एक्सचेंज ऑफ हमने इतना किया तो भाई वो भी इतना करें, नहीं करना। ये अगर सोच लिया तो फिर ये सूर्य वाली एक्टिविटी ही नहीं है। सूर्य हमें रोशनी देकर के निकल जाते हैं, वो थोड़ा ना हमसे कुछ मांगते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि सूर्य है गिवर, तो आप उनका कीजिए, लेकिन इन रिटर्न उनसे उम्मीद मत लगाइए, नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, टोन हैवी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, हार्ट में समस्या आएगी, पैल्पिटेशंस बढ़ेंगी, दिल का जोर जोर से धड़कना, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, ये रिवेंजफुल जो है उनसे नहीं होना। ठीक है, कार्य क्षेत्र में अपने जो भी ऑपोजिट जेंडर के लोग होंगे, आपका बिजनेस है तो एम्प्लॉयज, अगर आपका ये है फील्ड जॉब है तो आपके कोलीग्स, टीम मेंबर्स, जूनियर सीनियर जो भी हैं, या इवन की बॉस भी हैं, तो भाई ऑपोजिट जेंडर जो भी लोग वहां काम करते हैं उनसे एक दूरी बना करके रखिए। इंटीमेसी की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आगे जाकर जो है वो आपको समस्या जो है वो आ सकती है। बदनामी, सूर्य जो है वो हम अपने मान सम्मान से देखते हैं, तो डेफेमेशन, बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने मित्रों की गारंटी नहीं लेनी, कोई विटनेस, कोई गवाही नहीं डालनी। सेम गोज विद एल्डर सिबलिंग्स, नहीं तो उनका क्या थिंकिंग है, मंशा है, फंस जो है वो आप जाएंगे। राइट, इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। सूर्य कहीं अगर दोस्तों सूर्य की स्थिति अच्छी है चार्ट में, तो फिर ये देखा जाता है कि, और इस पे भी अगर दृष्टियां अच्छी हैं 11वें भाव पे, तो फिर फ्रेंड सपोर्टिव होंगे। मैंने ये तक देखा है कि फ्रेंड्स अपनी जान देने को तैयार हैं इस जातक के लिए, इतने बढ़िया दोस्त जो हैं वो, और आउट ऑफ द वे आकर इनकी हेल्प करने वाले। तो ये चीजें इनमें देखी गई है। ठीक है, तभी मैंने आपको ये चीज बोली, उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन बार बार नहीं। जहां पता लग जाए कि वो इसी के साथ, इसी के कारण वो इंसान आपसे जुड़ा है, तो फिर दूरी बना लीजिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए सूर्य ही एफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में, या 11th हाउस में एफ्लिक्शंस हैं, या सूर्य के दुश्मन बैठे हैं, या दृष्टियां जो हैं वो गलत पाप प्रभाव में इसमें पड़ती हैं 11वें भाव में, तो फिर रूड जो है वो आपको नहीं होना। कभी कभार ये देखा गया है कि जातक अपने मित्रों से ही रूड हो जाता है, और कभी कभार वर्स्ट केसेस में इसकी दशा में दोस्तों फिजिकल ऑल्टरकेशन, हाथापाई जिसे हम बोलते हैं, मित्रों से या किसी सोशल सर्कल के इंसान से, समटाइम्स बहुत बुरी सिचुएशन में बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े ये तक जो है वो हो जाते हैं। तो वो आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है, नहीं तो एफआईआर, कोर्ट केस, ये नौबत जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात जाने से पहले एक बहुत ध्यान में इसको रखना, जिनकी पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, दिल का धड़कना जोर जोर से, या जिनको हार्ट में कोई इश्यूज हैं, जिनके हार्ट में कोई वीकनेस है,
दर्द होती है या कुछ भी ऐसा हाथ पैर सुन्न होने, तो भाई सूर्य का दान जो है वो आपको जरूर करना चाहिए, या एक लाल रंग का फूल संडे को मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य की आइटम गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, इसका डोनेशन जो है वो संडे के दिन आपको कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे, लास्ट हाउस बचा है दोस्तों, फिर रैप अप करेंगे। कौन सा है? 12th हाउस। 12वें घर में दोस्तों आपके 5 अंक लिखा है, तो इसकी क्या चर्चा है? देखिए दोस्तों, सिंह राशि अगर आपके 12th हाउस में है तो आपका लगन कौन सा बन गया? वर्गो लगन। ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। भाई आप क्यों इतना सोचते हैं? ओवर थिंकिंग मत कीजिए इतनी। ओवर थिंकिंग आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देगी? नसों की। और आफ्टर 34 अगर आप ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, आप अपनी नसों को कमजोर करते जाएंगे। मेरी बात को सीरियसली लीजिए। नर्वस इश्यूज आपको आ जाएंगे, फिर न्यूरो के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके 12th हाउस में 5 सूर्य की राशि पड़ती है तो अच्छी नींद, और सूर्य की दशा लगी हुई है तो अच्छी नींद उसमें जरूर लेनी है। अक्सर ये देखा गया है कि सूर्य की दशा में आपको नींद अच्छी ही आएगी, लेकिन कभी कभार ये देखा गया है कि बीच में अंतर ऐसे आ जाते हैं, केतु राहु या कुछ ऐसा, तो फिर स्लीप ट्रबल्स आ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए नींद आपको अच्छी लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इतने ज्यादा ऑनेस्ट हो, इतने ज्यादा ईमानदार हो। इसमें यह देखा गया है कि कभी कभार जो बेईमान लोग हैं और वो क्लोज के हैं आपके, उनके साथ रहने में आपको बहुत दिक्कत आती है कि आपको नहीं पता था कि ये मेरा दोस्त या ये मेरी लव पार्टनर या ये मेरा कोई भी खास रिश्तेदार ये ऐसा होगा। फिर विद टाइम आपको जब समझ, क्योंकि आप हो बिल नेक्स्ट टू परफेक्शनिस्ट। आप ये मान करके चलिए जी, बिल्कुल आपकी तारीफ कर रहा हूं कि वाकई में वर्गो लग्न वाले नेक्स्ट टू परफेक्शनिस्ट हैं। तो जब इनके साथ कोई जुड़ता है तो ये इनका बहुत ज्यादा ना उस चीज में कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, हर चीज में, छोटी छोटी में। तो ये देखते हैं कि जैसा मैं परफेक्ट हूं वो वैसा परफेक्ट हो। तो सारी राशियां एक समान नहीं है भाई, ये तो सिंपल चीज है। इसमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे आप संपूर्ण है वैसे हर इंसान जो है वो 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जब भी किसी की दोस्तों मदद करें, ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कि अपनी उनको इग्नोर उनकी मदद करने के चक्कर में ये अपनी हेल्थ को जो है वो इग्नोर कर लेते हैं, कि अपनी हेल्थ के बारे में इतनी केयर नहीं करते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। जब हेल्प करने जाएंगे अपना त्याग देंगे सारा कुछ। तो किसी को कोई जरूरत है तो उसके लिए जो है बलिदान दे दिए, अपनी हेल्थ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, दिन रात उसके लिए एक कर दिया। तो ये भी एक चीज जो है इसमें देखी जाती है। अपने कभी कभी तो खाना खाना मिस कर देंगे कि नहीं यार, नहीं मुझे ये करना है वो करना है। तो भाई ये ऐसी चीज जो है वो आपको नहीं करनी। अब किसी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस, अपनी तबीयत को सैक्रिफाइस नहीं करना। अपने लिए पहले जो है वो आपको सोचना है। ठीक है, और अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ 12वां घर, यहाँ पर दृष्टियां ऐसी हैं या सूर्य की ही मान लीजिए थोड़ी कंडीशन वीक है, तो फिर ये देखा जाता है कि रस्सी को सांप समझ लेना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको इतना बड़ा समझ लेना, छोटी बीमारी आई उसको इतना बड़ा सोच लिया। कभी कभार मैंने ये चीज देखी है कि इमेजिनरी बीमारियां, मतलब कि कोई रील देख रहे हैं, उनको कोई रील बीमारी की देख ली, ऐसे जातक को लगेगा ये बीमारी कहीं मुझे भी हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है। फिर इंटरनेट पे चेक करना, इंटरनेट पे बहुत चेक करेंगे हर चीज को, कभी कभार साइड इफेक्ट्स और ये वो, और एक नेगेटिव चीज जो है वो दिमाग में कभी कभी फिट हो जाती है, वो नेगेटिव है, उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो भाई ये चीज जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी एक चीज हुई तो उसको एक डॉक्टर को दिखाया, फिर उसने डर डाल दिया कि भाई ये है, फिर दूसरे को दिखाया उसने कुछ और बोल दिया, तीसरे को दिखाया उसने कुछ और बोल दिया। इसी चीज में कंफ्यूज होते रहेंगे कि मैं किसकी मानूं किसकी ना मानूं। तो जब भी भाई माननी है, एक इंसान की माननी है, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। कई लोग एस्ट्रोलॉजर बदलते रहेंगे, इसकी बात सुन लेंगे उस पर विश्वास नहीं आएगा, दूसरा एस्ट्रोलॉजर,
एस्ट्रोलॉजर भी करना है तो भाई एक एस्ट्रोलॉजर करो जिस पे आपको विश्वास है, बार बार इधर उधर मत भागिए, नहीं तो कंफ्यूज ही रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 12वें घर में दोस्तों अगर आपके सिंह राशि है और आपकी मान लीजिए सूर्य की दशा आ गई, तो अपनी आंखों का ख्याल रखिए। अंतरदशा में सूर्य की अपनी आंखों का ध्यान रखिए और अपनी वाणी का ध्यान रखिए। इसकी दशा आती है तो अपना वाणी को खराब नहीं करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए। कभी कभार ये भी हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बदनामी मिलनी, तो वो बड़ी बदनामी भी हो जाती है कभी कभार, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपने किसी की मदद की, फिर आप मदद करके चाहते हो कि उसकी एक्नॉलेजमेंट हो पूरी, वो आपको थैंक यू बोले, तो ये सोच के मदद करेंगे कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको धन्यवाद बोला जाएगा या आपको पूरा उसका वो श्रेय दिया जाएगा। कोई नहीं करता, इसलिए ये मत सोचिए कि नहीं मैंने इतना किया ये भी इतना करे, या ये मैंने किया तो थैंक यू बोल दे। फिर आप चिढ़ेंगे इस मामले में कि एक बार भी उसने मेरी चीज को एक्नॉलेज नहीं किया, एक टूटे मुंह से थैंक यू ही बोल देता या बोल देती, तो फिर उदास होना, फिर अपनी भाषा ही खराब कर लेनी दूसरों लोगों से, उसी के मुंह पर जाकर बोल देना कि तुमको तमीज नहीं है, तुम्हारा काम किया है एटलीस्ट ये तो बोलो। कभी कभार ये देखा जाता है आप बिजनेसमैन है तो एम्प्लॉयज बोलते हैं आपको गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग थोड़ी हल्की आवाज में, आपने नहीं सुना तो आप तो मुंह पर ही बोल देते हो कि भाई नमस्ते गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं बोलना होता, आपको मैनर्स नहीं है। तो उनका काम करना जो बोल अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं, उनका काम नहीं करना जो जो ग्रीट ही नहीं करते हैं। तो ये 12वें में जब 5वीं राशि होती है तो ये चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है। कोई ना कोई हॉबी अपनी जरूर रखें, जो आपको चीज पसंद है जिसमें आपका मन बहलता है, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, किसी प्रकार की एक्सरसाइजिंग हो, ये चीजें आप अपनी हॉबीज में रखना चाहें तो जरूर रखिए। ठीक है। जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपके 5th राशि यहां पड़ती है तो जितना आप आइसोलेशन में रह करके काम करेंगे उतना जो है वो आपको तरक्की मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ा जब भी आपको जिंदगी में कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि भाई मैंने ये करके दिखाना है, वो तभी पूरा होगा जब उस दौर में आप अकेले रहेंगे, सब दोस्त यार भूल जाएंगे, सबको भूल भुला करके आप अकेले रह करके काम करेंगे। वो वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन होगा। अक्सर की 7.5 वगैरह में केतु पीरियड में ये देखा जाता है कि नेचुरली ये आइसोलेशन में निकल जाता है लोग, ये जातक, और आइसोलेटेड रह करके परफॉर्मेंस देता है। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 12वां भाव जो है वो है ही इसी चीज का। तो यहाँ सूर्य की राशि है तो भाई आइसोलेटेड रह करके जितना काम करोगे उतना जो है आपको तरक्की, फेम, अथॉरिटी, ये सब जो है, जो नाम होता है एक इंसान का, इज्जत जो मिलती है, रिकग्निशन, वो आपको जो है वो जरूर मिलेगी। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको अकेले रहकर एंजाइटी आती है तो फिर अकेले ज्यादा देर नहीं रहना, अपनी बातें शेयर करते रहिए। सिर्फ थोड़ी देर काम करना है उसको अकेले में कीजिए, लेकिन पूरा दिन अकेला बैठना वो नहीं आपके लिए सूटेबल है। जो स्ट्रांग है, जिनका चंद्रमा स्ट्रांग है, चार्ट अच्छा है इस चीज के लिए, तो फिर वो बैठ सकते हैं, लेकिन जिनका चंद्रमा कमजोर हुआ उनको ज्यादा देर अकेले नहीं बैठना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरे लिए लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।